क्या हो अगर मैं तुमसे कहूं कि आज से ठीक 1 साल बाद तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह अलग हो सकती है, लेकिन उसके लिए तुम्हें कोई चमत्कार नहीं चाहिए, कोई महंगी कोर्स नहीं चाहिए और ना ही दिन रात मेहनत करने की जरूरत है। तुम्हें बस एक ऐसी छोटी सी चीज बदलनी है जिसे ज्यादातर लोग कभी गंभीरता से लेते ही नहीं। मजेदार बात यह है कि यही छोटी सी चीज तय करती है कि आने वाले सालों में तुम सफल बनोगे या हमेशा वहीं के वहीं रह जाओगे। और सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो ये है कि उन्हें लगता है उनकी समस्या मोटिवेशन की है, जबकि असली वजह कुछ और ही होती है। आज हम उसी राज से पर्दा उठाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले जिस किताब की यात्रा हम शुरू करने जा रहे हैं उसने दुनिया भर के करोड़ों लोगों की सोच बदल दी है। इस किताब का नाम है एटॉमिक हैबिट्स। इस ऑडियो बुक में हम जानेंगे कि कैसे छोटी छोटी आदतें समय के साथ असाधारण परिणाम देती हैं, कैसे बुरी आदतों से छुटकारा पाया जा सकता है, कैसे अच्छी आदतों को अपनी पहचान का हिस्सा बनाया जाता है और कैसे बिना मोटिवेशन पर निर्भर हुए लगातार आगे बढ़ा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं सफर को। साल 2003 अमेरिका के एक स्कूल में हर दिन की तरह बेसबॉल की प्रैक्टिस चल रही थी। मैदान पर हंसी मजाक था, खिलाड़ी अपने खेल में व्यस्त थे और किसी को अंदाजा भी नहीं था कि अगले कुछ सेकंड एक लड़के की पूरी जिंदगी बदल देंगे। उसी मैदान पर मौजूद था जेम्स क्लियर। तभी उसके एक साथी ने पूरी ताकत से बेसबॉल बैट घुमाया, लेकिन एक छोटी सी गलती ने सब कुछ बदल दिया। बैट सीधे जेम्स के चेहरे पर जा लगा। टक्कर इतनी भयानक थी कि उसकी नाक टूट गई, आंखों के आसपास की कई हड्डियां क्षतिग्रस्त हो गईं और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। कुछ ही पल पहले जो मैदान शोर से भरा हुआ था, वहां अचानक सन्नाटा छा गया। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। कई सर्जरी हुई, लंबे समय तक इलाज चला और उसकी सामान्य जिंदगी जैसे रुक गई। पढ़ाई पीछे छूटने लगी, खेल खत्म हो गया और भविष्य धुंधला दिखाई देने लगा। लेकिन यहीं से एक ऐसी कहानी शुरू होती है जिसने आगे चलकर दुनिया भर के करोड़ों लोगों की सोच बदल दी। ज्यादातर लोग ऐसी घटना के बाद यही मान लेते कि अब उनकी जिंदगी पहले जैसी कभी नहीं हो सकती। शायद वे अपनी किस्मत को दोष देते, हालात को कोसते या हार मान लेते। लेकिन जेम्स क्लियर ने एक अलग रास्ता चुना। उन्होंने खुद से कोई बड़ा वादा नहीं किया कि कल से सब बदल जाएगा। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि एक महीने में फिर से पहले जैसे बन जाएंगे। उन्होंने सिर्फ इतना तय किया कि हर दिन कल से थोड़ा बेहतर बनना है। बस एक छोटा सा सुधार, एक छोटी सी अच्छी आदत, एक छोटा सा सही फैसला। बाहर से देखने वाले किसी इंसान को शायद इन बदलावों का कोई असर दिखाई नहीं देता, लेकिन अंदर ही अंदर उनकी जिंदगी की दिशा बदल रही थी। यही इस पूरी किताब का सबसे बड़ा विचार है। हमारी जिंदगी किसी एक बड़े फैसले से नहीं बदलती, बल्कि उन छोटे छोटे फैसलों से बदलती है जिन्हें हम हर दिन दोहराते हैं। सोचो, अगर कोई इंसान रोज सिर्फ 10 मिनट किताब पढ़ता है तो एक दिन में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा, एक हफ्ते बाद भी नहीं, शायद एक महीने बाद भी नहीं। लेकिन अगर वही आदत सालों तक जारी रही तो वही इंसान ज्ञान और सोच में उन लोगों से बहुत आगे निकल जाएगा जो सिर्फ सही समय का इंतजार करते रहे। यही बात हर क्षेत्र में लागू होती है। फिटनेस, पढ़ाई, बिजनेस, रिश्ते और पैसा। हर जगह छोटी आदतें धीरे धीरे मिलकर बड़े परिणाम बनाती हैं। लेकिन समस्या ये है कि हमारा दिमाग बड़े परिणाम तुरंत देखना चाहता है। हम चाहते हैं कि आज जिम जाएं और कल शरीर बदल जाए। आज पढ़ाई करें और अगले हफ्ते टॉपर बन जाएं। आज बिजनेस शुरू करें और अगले महीने करोड़पति बन जाएं। जब ऐसा नहीं होता तो हम मान लेते हैं कि हमारी मेहनत बेकार है। यहीं ज्यादातर लोग हार जाते हैं। वे ये नहीं समझते कि सफलता पहले दिखाई नहीं देती, पहले बनती है। ठीक वैसे ही जैसे बांस का पेड़ कई महीनों तक जमीन के ऊपर कुछ खास नहीं दिखाई देता, लेकिन नीचे उसकी जड़ें लगातार मजबूत होती रहती हैं। फिर एक समय आता है जब वही पेड़ बहुत तेजी से ऊपर बढ़ने लगता है। लोग कहते हैं कि यह अचानक हुआ, जबकि सच ये है कि उसकी तैयारी बहुत पहले से चल रही थी। इंसान की आदतें भी बिल्कुल ऐसी ही होती हैं। तुम रोज जो करते हो उसका असर तुरंत नहीं दिखता, लेकिन समय के साथ वही आदतें तुम्हारा भविष्य तय करती हैं। अब जरा अपनी जिंदगी के बारे में सोचो। सुबह उठते ही सबसे पहले क्या करते हो? क्या बिना सोचे मोबाइल उठा लेते हो? क्या पढ़ाई शुरू करने से पहले सिर्फ 5 मिनट सोशल मीडिया खोलते हो?
जो आधे घंटे में बदल जाते हैं? क्या हर रात खुद से कहते हो कि कल से सब बदल दूंगा? अगर हां, तो याद रखो, तुम्हारी जिंदगी किसी बड़े फैसले से नहीं, बल्कि इन्हीं छोटे छोटे कामों से बन रही है। अच्छी खबर यह है कि अगर छोटी बुरी आदतें तुम्हारी जिंदगी खराब कर सकती हैं, तो छोटी अच्छी आदतें उसी जिंदगी को शानदार भी बना सकती हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि उनके परिणाम तुरंत नहीं दिखते, इसलिए धैर्य रखना पड़ता है। जेम्स क्लियर कहते हैं कि लोग अक्सर अपने लक्ष्य पर बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन अपने सिस्टम पर नहीं। मान लो दो छात्र परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। दोनों का लक्ष्य पहला स्थान लाना है, लेकिन एक छात्र रोज एक निश्चित समय पर बैठकर पढ़ता है, चाहे मन करे या ना करे। दूसरा सिर्फ तब पढ़ता है जब उसका मूड होता है। दोनों का लक्ष्य एक जैसा है, लेकिन सिस्टम अलग है। कुछ महीनों बाद परिणाम भी अलग होंगे। यही कारण है कि सिर्फ लक्ष्य बनाना काफी नहीं होता, सही सिस्टम बनाना उससे कहीं ज्यादा जरूरी होता है। और इस किताब में हम वही सिस्टम सीखने वाले हैं जिसने लाखों लोगों की आदतें और उनकी जिंदगी बदल दी। लेकिन अभी सबसे बड़ा सवाल बाकी है। अगर छोटी आदतें इतनी शक्तिशाली हैं, तो आखिर वे काम कैसे करती हैं? पिछले भाग में हमने समझा कि हमारी जिंदगी किसी एक बड़े फैसले से नहीं, बल्कि रोज दोहराई जाने वाली छोटी छोटी आदतों से बनती है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल सामने आता है। अगर छोटी आदतें इतनी साधारण हैं, तो फिर वे इतना बड़ा बदलाव कैसे ला सकती हैं? आखिर ऐसा क्या है कि 5 मिनट की पढ़ाई, 10 मिनट की एक्सरसाइज या रोज का एक छोटा सही फैसला कुछ साल बाद किसी इंसान की पूरी पहचान बदल देता है? इसका जवाब समझने के लिए एक छोटी सी कल्पना करो। मान लो 2 हवाई जहाज एक ही एयरपोर्ट से उड़ान भरते हैं। दोनों की शुरुआत बिल्कुल एक जैसी होती है, लेकिन उड़ान भरने के कुछ मिनट बाद पहले जहाज का पायलट दिशा में सिर्फ 1 डिग्री का छोटा सा बदलाव कर देता है। इतना छोटा बदलाव कि यात्रियों को उसका एहसास तक नहीं होता। शुरुआत में दोनों जहाज लगभग साथ साथ उड़ते दिखाई देते हैं। 1 घंटे बाद भी फर्क बहुत कम होता है, लेकिन कई घंटों की उड़ान के बाद वही 1 डिग्री का छोटा बदलाव दोनों जहाजों को हजारों किलोमीटर दूर अलग अलग जगह पहुंचा देता है। यही नियम हमारी आदतों पर भी लागू होता है। हर दिन लिया गया एक छोटा फैसला शायद आज कुछ खास ना बदले, लेकिन समय के साथ वही फैसला तुम्हारे भविष्य की दिशा तय करता है। यही वजह है कि जेम्स क्लियर कहते हैं, सफलता कोई एक घटना नहीं है, बल्कि हजारों छोटे सही फैसलों का जमा हुआ परिणाम है। अब जरा अपने आसपास देखो। जो छात्र आज क्लास में सबसे आगे है, वो एक दिन में वहां नहीं पहुंचा। जो खिलाड़ी आज मैदान में सबका ध्यान खींचता है, उसने भी एक दिन में वो स्तर हासिल नहीं किया। जो इंसान आज आर्थिक रूप से सफल है, उसने भी एक ही रात में अमीर बनने का जादू नहीं देखा। हर सफलता के पीछे अनगिनत छोटे फैसले छिपे होते हैं, जिन्हें कोई नहीं देखता। लेकिन यही बात असफलता पर भी लागू होती है। कोई इंसान एक दिन में असफल नहीं बनता। वो रोज थोड़ा थोड़ा टालता है, थोड़ा थोड़ा आलस करता है, थोड़ा थोड़ा समझौता करता है, और फिर एक दिन उसे लगता है कि उसकी जिंदगी अचानक पटरी से उतर गई। जबकि सच ये है कि वो बदलाव बहुत पहले शुरू हो चुका था, बस उसका असर धीरे धीरे दिखाई दिया। यही कारण है कि हमें सिर्फ अपने परिणामों पर नहीं, बल्कि अपनी रोज की आदतों पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि परिणाम देर से आते हैं, लेकिन आदतें उसी पल से काम करना शुरू कर देती हैं। सोचो, अगर तुम आज एक समोसा खाते हो, तो कल सुबह तुम्हारा वजन अचानक नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर यही आदत महीनों तक चलती रही, तो उसका असर जरूर दिखाई देगा। उसी तरह अगर तुम आज सिर्फ 20 मिनट पढ़ते हो, तो कल तुम्हारी रैंक नहीं बदल जाएगी। लेकिन अगर यही आदत लगातार बनी रही, तो कुछ महीनों बाद वही 20 मिनट तुम्हें उन लोगों से आगे खड़ा कर देंगे जो सिर्फ मोटिवेशन का इंतजार करते रहे। इसलिए कभी भी किसी अच्छी आदत को छोटा मत समझो, क्योंकि उसका असली असर आज नहीं, भविष्य में दिखाई देता है। अब यहां एक और दिलचस्प बात आती है। हम में से ज्यादातर लोग तब तक मेहनत करते हैं
जब तक उन्हें परिणाम दिखाई देते हैं। जैसे ही परिणाम रुकते हैं, हम भी रुक जाते हैं। लेकिन सफल लोग ठीक इसका उल्टा करते हैं। वे परिणाम ना दिखने पर भी अपनी आदतें नहीं छोड़ते। उन्हें पता होता है कि मेहनत का हर छोटा कदम एक अदृश्य बैंक अकाउंट में जमा हो रहा है। भले ही अभी बैलेंस दिखाई ना दे, लेकिन समय आने पर वही जमा हुई मेहनत बड़ी सफलता बनकर सामने आएगी। इसे समझने के लिए बर्फ का एक टुकड़ा सोचो। कमरे का तापमान -5 डिग्री है। तुम धीरे धीरे तापमान बढ़ाना शुरू करते हो। -4, -3, -2, -1, फिर 0। इन सभी बदलावों के दौरान बर्फ वैसी की वैसी दिखाई देती है। लेकिन जैसे ही तापमान 1 डिग्री पहुंचता है, अचानक बर्फ पिघलने लगती है। क्या बर्फ सिर्फ आखिरी 1 डिग्री की वजह से पिघली? नहीं, उससे पहले किए गए हर छोटे बदलाव ने मिलकर वो क्षण बनाया। हमारी जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही होती है। लोग सिर्फ सफलता का पल देखते हैं, लेकिन उसके पीछे छिपे वर्षों के छोटे छोटे प्रयास नहीं देख पाते। इसलिए अगर आज तुम्हारी मेहनत का परिणाम नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब ये नहीं कि मेहनत बेकार जा रही है। हो सकता है तुम बस उस 1 डिग्री दूर हो जहां से सब कुछ बदलने वाला है। लेकिन अगर तुम उससे पहले हार मान लेते हो, तो तुम्हें कभी पता ही नहीं चलेगा कि सफलता कितनी करीब थी। यही वजह है कि इस किताब का पहला और सबसे महत्वपूर्ण संदेश है, छोटे सुधारों पर भरोसा रखो। बड़े बदलावों का पीछा मत करो। हर दिन सिर्फ इतना सोचो कि क्या मैं कल से थोड़ा बेहतर बन सकता हूं? अगर जवाब हां है, तो समझ लो तुम सही रास्ते पर हो, क्योंकि महान लोग कोई अलग काम नहीं करते। पिछले भाग में हमने समझा कि छोटी छोटी आदतें समय के साथ मिलकर बड़े परिणाम पैदा करती हैं। लेकिन अब एक ऐसा सवाल आता है जो शायद इस पूरी किताब का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। अगर हम जानते हैं कि एक्सरसाइज करना अच्छा है, किताबें पढ़ना अच्छा है, समय पर उठना अच्छा है और मोबाइल कम चलाना चाहिए, तो फिर हम ऐसा करते क्यों नहीं? आखिर ऐसा क्या है जो हमें बार बार वही पुरानी गलतियां दोहराने पर मजबूर कर देता है? इसका जवाब हमारी आदतों में नहीं, बल्कि हमारी पहचान में छिपा है। ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी बदलने की शुरुआत गलत जगह से करते हैं। वे कहते हैं, मेरा लक्ष्य 10 किलो वज़न कम करना है, मुझे परीक्षा में टॉप करना है, मुझे करोड़पति बनना है। सुनने में ये लक्ष्य अच्छे लगते हैं, लेकिन जेम्स क्लियर कहते हैं कि लक्ष्य सिर्फ दिशा बताते हैं, बदलाव नहीं लाते। असली बदलाव तब शुरू होता है जब तुम अपने लक्ष्य से पहले अपनी पहचान बदलते हो। सोचो, 2 लोग सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। किसी पार्टी में दोनों को सिगरेट ऑफर की जाती है। पहला इंसान कहता है, नहीं धन्यवाद, मैं सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरा इंसान मुस्कुराकर कहता है, नहीं धन्यवाद, मैं स्मोकर हूँ ही नहीं। दोनों के जवाब सुनने में लगभग एक जैसे लगते हैं, लेकिन दोनों की सोच में जमीन आसमान का फर्क है। पहला इंसान अभी भी खुद को स्मोकर मानता है, जो छोड़ने की कोशिश कर रहा है। दूसरा अपनी पहचान बदल चुका है। उसके लिए सिगरेट पीना अब उसके व्यक्तित्व का हिस्सा ही नहीं है। यही फर्क लंबे समय में पूरी जिंदगी बदल देता है। अब इसे अपनी जिंदगी पर लागू करके देखो। अगर तुम हर दिन खुद से कहते हो कि मुझे पढ़ाई करनी चाहिए, तो तुम्हारा दिमाग इसे एक मजबूरी की तरह देखेगा। लेकिन अगर तुम कहना शुरू कर दो कि मैं एक ऐसा इंसान हूं जो हर दिन सीखता है, तो धीरे धीरे तुम्हारी आदतें भी उसी पहचान के अनुसार बदलने लगेंगी। यही कारण है कि जेम्स क्लियर कहते हैं, हर छोटी आदत तुम्हारी पहचान के लिए एक वोट होती है। जब तुम एक दिन एक्सरसाइज करते हो, तो तुम सिर्फ कैलोरी नहीं जलाते, बल्कि अपने दिमाग को यह सबूत देते हो कि तुम एक फिट इंसान हो। जब तुम एक दिन किताब पढ़ते हो, तो तुम सिर्फ कुछ पन्ने पूरे नहीं करते, बल्कि खुद को यह साबित करते हो कि तुम सीखने वाले इंसान हो। जब तुम अपना वादा निभाते हो, तो तुम अपने चरित्र को मजबूत बनाते हो। शुरुआत में 1 वोट से चुनाव नहीं जीता जाता, लेकिन जब हर दिन एक एक वोट जुड़ते जाते हैं, तो पहचान बदल जाती है। यही वजह है कि छोटी आदतों को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। वे सिर्फ काम नहीं बदलती, वे इंसान बदल देती हैं। लेकिन यहाँ एक और गलती होती है। लोग तब तक खुद पर भरोसा नहीं करते जब तक उन्हें बड़ा परिणाम दिखाई नहीं देता। वे सोचते हैं कि जब मेरा शरीर अच्छा दिखेगा, तब मैं खुद को फिट मानूंगा। जब मेरे अच्छे नंबर आएंगे,
तब मैं खुद को मेहनती मानूंगा। जब मेरे पास पैसे होंगे तब मैं खुद को सफल मानूंगा। लेकिन सच्चाई बिल्कुल उल्टी है। पहले पहचान बदलती है, फिर परिणाम आते हैं। अगर तुम परिणाम का इंतजार करोगे तो शायद कभी शुरुआत ही नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर तुम आज से ही अपने आप को वैसा इंसान मानना शुरू कर दो जैसा बनना चाहते हो, तो तुम्हारे फैसले अपने आप बदलने लगेंगे। कल्पना करो कि तुम्हें दो रास्तों में से एक चुनना है। पहले रास्ते पर वो इंसान चलता है जो हर काम में बहाना ढूंढता है। दूसरे रास्ते पर वो इंसान चलता है जो खुद से किया हुआ वादा नहीं तोड़ता। अब हर छोटे फैसले पर खुद से सिर्फ एक सवाल पूछो, मेरी नई पहचान वाला इंसान इस समय क्या करेगा? अगर तुम एक फिट इंसान बनना चाहते हो तो वो क्या चुनेगा? अगर तुम एक सफल छात्र बनना चाहते हो तो वो अभी क्या करेगा? अगर तुम एक अनुशासित इंसान बनना चाहते हो तो उसका अगला कदम क्या होगा? यही एक सवाल धीरे धीरे तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। क्योंकि पहचान बदलने के बाद अनुशासन बोझ नहीं लगता, वो स्वभाव बन जाता है। लेकिन अब एक और सवाल सामने आता है, अगर पहचान इतनी महत्वपूर्ण है तो उसे बनाया कैसे जाए? क्या सिर्फ खुद से कह देने से कि मैं अनुशासित हूं सब बदल जाएगा? बिल्कुल नहीं। पहचान शब्दों से नहीं, सबूतों से बनती है। और हर छोटा सही काम उस पहचान का एक नया सबूत बन जाता है। इसलिए कभी भी अपने छोटे प्रयासों को कम मत समझना। हो सकता है आज तुम्हारी सिर्फ 10 मिनट की पढ़ाई किसी को दिखाई ना दे, लेकिन तुम्हारा दिमाग उसे याद रखता है। वो हर दिन ये रिकॉर्ड करता है कि तुम वास्तव में कौन हो, और धीरे धीरे वही रिकॉर्ड तुम्हारी नई पहचान बन जाता है। अगले भाग में हम जानेंगे कि क्यों सिर्फ लक्ष्य बनाना अक्सर हमें असफल बना देता है, और क्यों सफल लोग हमेशा लक्ष्य से ज्यादा अपने सिस्टम पर ध्यान देते हैं। अब तक हमने दो बहुत महत्वपूर्ण बातें समझी। पहली कि छोटी छोटी आदतें समय के साथ मिलकर बड़े परिणाम बनाती हैं। दूसरी कि अगर अपनी आदतें बदलनी हैं तो सबसे पहले अपनी पहचान बदलनी होगी। लेकिन अब एक ऐसा सवाल सामने आता है जो शायद हर इंसान के मन में कभी ना कभी आता है। अगर लक्ष्य बनाना गलत नहीं है तो फिर इतने सारे लोग अपने लक्ष्य पूरे क्यों नहीं कर पाते? आखिर हर साल लाखों लोग नए साल पर संकल्प लेते हैं। कोई कहता है कि इस बार रोज जिम जाऊंगा, कोई कहता है कि इस बार पढ़ाई में टॉप करूंगा, कोई कहता है कि इस बार बिजनेस शुरू करूंगा। शुरुआत में उत्साह भी होता है, जोश भी होता है, लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद सब पहले जैसा क्यों हो जाता है? जेम्स क्लियर कहते हैं कि इसकी वजह लक्ष्य नहीं बल्कि लक्ष्य पर जरूरत से ज्यादा ध्यान देना है। सुनने में ये अजीब लग सकता है, लेकिन इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लो एक बड़ी मैराथन रेस होने वाली है। उस रेस में भाग लेने वाले हर धावक का लक्ष्य एक ही है, फिनिश लाइन सबसे पहले पार करना। लेकिन क्या सिर्फ लक्ष्य होने से कोई जीत जाता है? बिल्कुल नहीं। जीतता वही है जिसने महीनों तक सही तरीके से अभ्यास किया, समय पर सोया, सही खाना खाया, लगातार दौड़ा और अपने शरीर को तैयार किया। यानी जीत लक्ष्य की वजह से नहीं, सिस्टम की वजह से मिली। यही बात पढ़ाई, फिटनेस, करियर और जिंदगी के हर क्षेत्र में लागू होती है। लक्ष्य सिर्फ ये तय करता है कि तुम कहां जाना चाहते हो, लेकिन सिस्टम ये तय करता है कि तुम वहां पहुंचोगे भी या नहीं। सोचो, अगर दो छात्रों का लक्ष्य डॉक्टर बनना है, लेकिन एक छात्र रोज निश्चित समय पर पढ़ाई करता है और दूसरा सिर्फ परीक्षा नजदीक आने पर किताब खोलता है, तो दोनों का लक्ष्य एक जैसा होने के बावजूद परिणाम अलग क्यों होगा? क्योंकि लक्ष्य समान हो सकता है, लेकिन सिस्टम अलग होता है, और अंत में सिस्टम ही जीतता है। अब जरा अपनी जिंदगी के बारे में सोचो। क्या तुमने कभी सिर्फ लक्ष्य बनाया था, लेकिन उसके लिए कोई सिस्टम नहीं बनाया? जैसे सोचा कि रोज सुबह 5 बजे उठूंगा, लेकिन रात को समय पर सोने का नियम ही नहीं बनाया। सोचा कि रोज पढ़ूंगा, लेकिन पढ़ने का निश्चित समय और जगह तय नहीं की। सोचा कि मोबाइल कम चलाऊंगा, लेकिन नोटिफिकेशन बंद ही नहीं किए। यही वजह है कि सिर्फ इच्छा कभी आदत नहीं बनती। आदत तब बनती है जब उसके पीछे एक मजबूत सिस्टम होता है। जेम्स क्लियर एक बहुत गहरी बात कहते हैं, तुम अपने लक्ष्यों के स्तर तक नहीं उठते, बल्कि अपने सिस्टम के स्तर तक गिरते हो। इसका मतलब यह है कि मुश्किल समय में तुम्हें तुम्हारा मोटिवेशन नहीं बचाएगा, तुम्हारी आदतें बचाएंगी। जिस दिन पढ़ने का मन नहीं करेगा, उस दिन तुम्हारा सिस्टम तुम्हें कुर्सी पर बैठाएगा।
जिस दिन जिम जाने का मन नहीं करेगा, उसी दिन तुम्हारा सिस्टम तुम्हें दरवाजे तक ले जाएगा। और यही छोटे छोटे फैसले समय के साथ असाधारण परिणाम बनाते हैं। अब एक और दिलचस्प बात समझो। जब लोग सफल होते हैं तो अक्सर कहते हैं कि उनका लक्ष्य बहुत बड़ा था, लेकिन सच ये है कि सफल होने के बाद लक्ष्य की भूमिका लगभग खत्म हो जाती है। अगर एक खिलाड़ी ओलंपिक जीत जाता है तो क्या सिर्फ मेडल जीतने से वो हमेशा फिट रहेगा? नहीं। अगर वो अपना सिस्टम छोड़ देगा तो कुछ ही समय में उसकी फिटनेस भी चली जाएगी। इसलिए सफलता को हासिल करने से ज्यादा मुश्किल होता है उसे बनाए रखना, और ये काम सिर्फ सिस्टम कर सकता है। यही कारण है कि सफल लोग अपनी रोज की दिनचर्या पर ज्यादा ध्यान देते हैं, न कि सिर्फ अंतिम परिणाम पर। अब कल्पना करो कि तुम्हें घर बनाना है। अगर तुम्हारे पास सिर्फ घर की तस्वीर है लेकिन ईंटें रखने का कोई प्लान नहीं है तो वो घर कभी नहीं बनेगा। लेकिन अगर तुम्हारे पास एक एक ईंट रखने का सही तरीका है तो धीरे धीरे वही तस्वीर हकीकत बन जाएगी। लक्ष्य तस्वीर है, सिस्टम निर्माण की प्रक्रिया है, और हमेशा प्रक्रिया ही परिणाम पैदा करती है। इसलिए आज से अपने आप से ये मत पूछो कि मेरा लक्ष्य क्या है। अपने आप से ये पूछो कि मेरी रोज की दिनचर्या कैसी है, क्योंकि तुम्हारा भविष्य किसी एक बड़े फैसले से नहीं बल्कि आज शाम, आज रात और कल सुबह किए जाने वाले छोटे छोटे कामों से तय होगा। अगर तुम्हारा सिस्टम सही है तो परिणाम देर से सही लेकिन जरूर आएंगे। लेकिन अगर सिस्टम ही कमजोर है तो सबसे बड़ा लक्ष्य भी सिर्फ एक अधूरा सपना बनकर रह जाएगा। अब तक हमने समझ लिया कि पहचान क्यों जरूरी है और सिस्टम क्यों लक्ष्य से ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन अब एक और रहस्य बाकी है। आखिर कोई भी आदत हमारे दिमाग में बनती कैसे है? ऐसा क्या होता है कि कुछ काम बिना सोचे अपने आप होने लगते हैं? और अगर आदतें अपने आप बनती हैं तो क्या हम उन्हें अपनी मर्जी के अनुसार बदल भी सकते हैं? अगले भाग में हम इंसानी दिमाग के उसी अदृश्य सिस्टम को समझेंगे। अब तक हमने समझ लिया कि छोटी आदतें कैसे बड़े परिणाम बनाती हैं, पहचान क्यों बदलनी चाहिए और सिस्टम लक्ष्य से ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों होता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल सामने आता है, आखिर आदत बनती कैसे है? ऐसा क्या होता है कि सुबह उठते ही हमारा हाथ बिना सोचे समझे मोबाइल की तरफ बढ़ जाता है? ऐसा क्यों है कि गाड़ी चलाते समय हमें हर गियर के बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ती? और ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग बिना किसी संघर्ष के रोज जिम चले जाते हैं, जबकि कुछ लोग सिर्फ शुरुआत करने में ही हार मान लेते हैं? इसका जवाब हमारे दिमाग के एक बेहद दिलचस्प सिस्टम में छिपा है। हमारा दिमाग हर सेकंड लाखों जानकारियों को प्रोसेस करता है। अगर उसे हर छोटे छोटे फैसले पर सोचना पड़े तो हम कुछ ही मिनटों में मानसिक रूप से थक जाएं। इसलिए दिमाग ने एक शानदार तरीका बनाया है। जो काम बार बार दोहराया जाता है उसे वो ऑटोमेटिक बना देता है। यही ऑटोमेटिक व्यवहार आदत कहलाता है। शुरुआत में हर आदत कठिन लगती है क्योंकि उस समय दिमाग को हर कदम पर सोचना पड़ता है। लेकिन जैसे जैसे वही काम दोहराया जाता है दिमाग उसे याद कर लेता है और फिर वो बिना ज़्यादा ऊर्जा खर्च किए अपने आप होने लगता है। सोचो, जब तुमने पहली बार साइकिल चलाना सीखा था, शुरुआत में संतुलन बनाना मुश्किल था। पैडल चलाने पर ध्यान देना पड़ता था, सामने भी देखना होता था और डर भी लगता था कि कहीं गिर ना जाओ। लेकिन आज अगर तुम साइकिल चलाओ तो शायद किसी दोस्त से बात करते हुए भी आसानी से चला लोगे। क्या तुम्हारी साइकिल बदल गई? नहीं, बदला सिर्फ तुम्हारा दिमाग। उसने उस काम को आदत बना लिया। यही नियम हर अच्छी और हर बुरी आदत पर लागू होता है। अब जेम्स क्लियर कहते हैं कि हर आदत 4 चरणों से होकर गुजरती है। पहला होता है संकेत यानी क्यू, दूसरा होता है चाहत यानी क्रेविंग, तीसरा होता है प्रतिक्रिया यानी रिस्पॉन्स और चौथा होता है इनाम यानी रिवॉर्ड। यही 4 कदम मिलकर हर आदत का चक्र बनाते हैं। इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लो तुम्हारे मोबाइल पर नोटिफिकेशन की आवाज आती है, यही संकेत है। अब तुम्हारे मन में ये जानने की इच्छा होती है कि किसका मैसेज आया होगा, यही चाहत है। फिर तुम मोबाइल उठाकर नोटिफिकेशन खोलते हो, यही प्रतिक्रिया है। और जब तुम्हें कुछ नया देखने को मिलता है तो दिमाग को थोड़ा आनंद मिलता है, यही इनाम है। अब दिमाग इस पूरे चक्र को याद कर लेता है। अगली बार जैसे ही नोटिफिकेशन बजेगी तुम्हारा हाथ बिना सोचे मोबाइल की तरफ बढ़ जाएगा।
यही कारण है कि कई बार हम खुद भी नहीं समझ पाते कि हमने मोबाइल कब उठा लिया, क्योंकि उस समय फैसला हम नहीं, हमारी आदत ले रही होती है। यही बात अच्छी आदतों पर भी लागू होती है। अगर हर सुबह तुम्हारे जूते बिस्तर के पास रखे हों तो वे तुम्हें वॉक पर जाने का संकेत देंगे। वॉक करने के बाद तुम्हें अच्छा महसूस होगा। वही अच्छा एहसास इनाम बनेगा। कुछ दिनों बाद सुबह उठते ही तुम्हारा दिमाग खुद कहेगा, चलो बाहर चलते हैं, यानी आदत बन चुकी होगी। अब यहाँ एक बहुत बड़ी सीख छिपी है। ज्यादातर लोग अपनी इच्छा शक्ति बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जबकि उन्हें अपने संकेत बदलने चाहिए, क्योंकि हर आदत की शुरुआत संकेत से होती है। अगर संकेत ही नहीं मिलेगा तो आदत शुरू होने की संभावना भी कम हो जाएगी। इसलिए अगर तुम कम मोबाइल चलाना चाहते हो तो सिर्फ खुद से वादा मत करो, मोबाइल को अपनी नज़रों से दूर रखो। अगर किताब पढ़ने की आदत बनानी है तो किताब को अलमारी में बंद मत रखो, उसे वहीं रखो जहां वो सबसे पहले दिखाई दे। छोटी सी बात लगती है, लेकिन यही छोटे बदलाव बड़े परिणाम पैदा करते हैं। हमारा वातावरण अक्सर हमारी इच्छा शक्ति से ज़्यादा ताकतवर होता है। इसलिए समझदार लोग खुद को बदलने की कोशिश कम करते हैं और अपने वातावरण को बदलने की कोशिश ज़्यादा करते हैं, क्योंकि जब सही संकेत बार बार सामने आते हैं तो सही आदतें भी धीरे धीरे अपने आप बनने लगती हैं। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। संकेत के बाद जो दूसरा चरण आता है वही तय करता है कि कोई आदत मजबूत बनेगी या बीच में ही टूट जाएगी। ये चरण है चाहत, यानी क्रेविंग। आखिर हमारा दिमाग किसी काम को करने की इच्छा क्यों करता है? क्यों कुछ चीज़ें हमें बार बार अपनी तरफ खींचती हैं, जबकि कुछ अच्छी आदतों को शुरू करने का मन ही नहीं करता? अगले भाग में हम इसी रहस्य को समझेंगे, और जब तुम इसे समझ जाओगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि अपने दिमाग को अच्छी आदतों की तरफ आकर्षित कैसे करना है और बुरी आदतों की ताकत को कम कैसे करना है। पिछले भाग में हमने जाना कि हर आदत एक निश्चित चक्र का पालन करती है। सबसे पहले कोई संकेत मिलता है, फिर उस संकेत से एक इच्छा पैदा होती है, उसके बाद हम कोई प्रतिक्रिया देते हैं और अंत में हमें एक इनाम मिलता है। लेकिन इन चारों चरणों में सबसे ज्यादा ताकत अगर किसी के पास है तो वह है इच्छा। क्योंकि अगर किसी काम को करने की इच्छा ही पैदा नहीं होगी तो कोई भी आदत कभी शुरू नहीं होगी। यही वजह है कि जेम्स क्लियर कहते हैं कि इंसान किसी आदत का नहीं बल्कि उस एहसास का आदी बनता है जिसकी उसे उम्मीद होती है। इस बात को समझने के लिए अपने दिन की शुरुआत याद करो। सुबह जैसे ही तुम्हारी आंख खुलती है, शायद सबसे पहले तुम्हारा हाथ मोबाइल की तरफ बढ़ता है। तुम्हें मोबाइल पकड़ने की इच्छा नहीं होती, तुम्हें यह जानने की इच्छा होती है कि रात भर में क्या नया हुआ, किसका मैसेज आया, किसने पोस्ट डाली, किसने तुम्हें याद किया। यानी तुम्हारा दिमाग जानकारी और उत्सुकता के इनाम की तरफ भागता है। यही कारण है कि मोबाइल सिर्फ एक साधन है, असली आकर्षण उसके अंदर छिपा हुआ अनुभव है। यही नियम हर आदत पर लागू होता है। कोई इंसान मिठाई इसलिए नहीं खाता क्योंकि उसे सिर्फ चीनी पसंद है, वह उसे इसलिए खाता है क्योंकि उसे कुछ देर के लिए खुशी और सुकून महसूस होता है। कोई व्यक्ति घंटों वीडियो इसलिए नहीं देखता क्योंकि उसे स्क्रीन पसंद है, वह इसलिए देखता है क्योंकि उसका दिमाग लगातार नया मनोरंजन चाहता है। यानी हमारी आदतें हमारे व्यवहार से पहले हमारी भावनाओं से जुड़ी होती हैं। अब सोचो, अगर यही सिद्धांत अच्छी आदतों पर लागू कर दिया जाए तो क्या होगा? अगर पढ़ाई तुम्हें सजा जैसी लगती है तो तुम्हारा दिमाग उससे हमेशा दूर भागेगा। लेकिन अगर पढ़ाई के साथ कोई सकारात्मक अनुभव जुड़ जाए तो वही काम आसान महसूस होने लगेगा। यही कारण है कि जेम्स क्लियर एक शानदार तकनीक बताते हैं। जिस आदत को अपनाना चाहते हो उसे किसी ऐसी चीज से जोड़ दो जो तुम्हें पहले से पसंद हो। मान लो तुम्हें सुबह वॉक करने की आदत बनानी है और तुम्हें अपने पसंदीदा पॉडकास्ट सुनना भी अच्छा लगता है, तो खुद से एक नियम बना लो कि पॉडकास्ट सिर्फ वॉक करते समय ही सुनोगे। कुछ दिनों बाद तुम्हारा दिमाग वॉक को भी एक अच्छे अनुभव के रूप में देखने लगेगा। यही तरीका पढ़ाई पर भी लागू हो सकता है। अगर तुम्हें चाय पसंद है तो खुद से कहो कि चाय तभी मिलेगी जब आज का पढ़ाई का लक्ष्य पूरा हो जाएगा। धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग मेहनत को इनाम से जोड़ देगा। लेकिन यहां एक और चीज है जो हमारी आदतों को बहुत गहराई से प्रभावित करती है। वह है हमारे आसपास के लोग।
इंसान चाहे जितना भी स्वतंत्र क्यों ना हो, वह अपने वातावरण और अपनी संगत से प्रभावित होता ही है। अगर तुम्हारे दोस्त हर दिन मेहनत करते हैं तो तुम्हारे लिए मेहनत करना सामान्य बन जाएगा। अगर तुम्हारे दोस्त हर समय समय बर्बाद करते हैं तो धीरे धीरे वही व्यवहार तुम्हें भी सामान्य लगने लगेगा। यही कारण है कि हम अक्सर उन लोगों जैसी आदतें अपना लेते हैं जिनके साथ हम सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। हमारा दिमाग हमेशा उस समूह का हिस्सा बनना चाहता है जहां उसे अपनापन महसूस हो। इसलिए अगर किसी समूह में देर तक पढ़ाई करना सम्मान की बात है तो वहां के लोग पढ़ाई करेंगे। अगर किसी समूह में आलस और बहाने सामान्य हैं तो वहां वही आदतें फैलेंगी। इसीलिए कभी कभी अपनी जिंदगी बदलने के लिए सिर्फ आदत नहीं बल्कि संगत भी बदलनी पड़ती है। अब एक छोटा सा प्रयोग अपने ऊपर करके देखो। अगले 7 दिनों तक अपने आसपास की हर उस चीज को नोटिस करो जो तुम्हें किसी आदत की तरफ धकेलती है। कौन सी जगह तुम्हें मोबाइल चलाने पर मजबूर करती है? कौन सा समय तुम्हें बिना वजह कुछ खाने की इच्छा देता है? कौन से लोग तुम्हें मेहनत करने के लिए प्रेरित करते हैं और कौन से लोग तुम्हें अपने लक्ष्य से दूर ले जाते हैं? जब तुम इन संकेतों को पहचानना सीख जाओगे तब तुम्हारे लिए अपनी आदतों को नियंत्रित करना पहले से कहीं आसान हो जाएगा, क्योंकि जिस दुश्मन को पहचान लिया जाए उसे हराना भी आसान हो जाता है। लेकिन अभी आदत का सफर पूरा नहीं हुआ है। इच्छा पैदा होने के बाद भी कई बार हम सही काम नहीं करते। हम जानते हैं कि क्या करना चाहिए, फिर भी उसे टाल देते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब आदत के तीसरे चरण में छिपा है। अगले भाग में हम जानेंगे कि कैसे किसी भी अच्छी आदत को इतना आसान बनाया जा सकता है कि उसे न करने का कोई बहाना ही न बचे। और यही वह सिद्धांत है जिसने लाखों लोगों की जिंदगी में वास्तविक बदलाव लाया। अब तक हमने समझ लिया कि हर आदत की शुरुआत एक संकेत से होती है। उसके बाद हमारे अंदर उस काम को करने की इच्छा पैदा होती है। लेकिन इच्छा होने के बाद भी बहुत बार हम कोई काम नहीं करते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा दिमाग हमेशा आसान रास्ता चुनना चाहता है। इंसान का दिमाग लाखों सालों के विकास के दौरान इस तरह बना है कि वह कम से कम ऊर्जा खर्च करके ज्यादा से ज्यादा फायदा हासिल करना चाहता है। इसलिए जब भी किसी आदत को करने में ज्यादा मेहनत लगती है तो हमारा दिमाग उसे टालने लगता है। यही वजह है कि हम पढ़ाई कल से शुरू करेंगे ऐसा सोचते रहते हैं। जिम की सदस्यता ले लेते हैं लेकिन कई दिनों तक जाते नहीं हैं। नई किताब खरीद लेते हैं लेकिन पहला अध्याय भी पूरा नहीं पढ़ते। समस्या यह नहीं है कि हमारे पास क्षमता नहीं है। समस्या यह है कि शुरुआत करना हमें कठिन लगता है। जेम्स क्लियर कहते हैं कि अगर तुम किसी आदत को लंबे समय तक निभाना चाहते हो तो उसे कठिन मत बनाओ। उसे इतना आसान बना दो कि उसे न करने का कोई बहाना ही न बचे। यही इस किताब के सबसे शक्तिशाली सिद्धांतों में से एक है। इसे समझने के लिए एक उदाहरण सोचो। अगर तुम्हारा लक्ष्य रोज दौड़ना है तो शुरुआत में 5 किलोमीटर दौड़ने का नियम मत बनाओ। सिर्फ अपने जूते पहनकर घर से बाहर निकलने का नियम बनाओ। अगर तुम्हारा लक्ष्य रोज पढ़ना है तो 1 घंटे का लक्ष्य मत रखो। सिर्फ एक पन्ना पढ़ने का नियम बनाओ। अगर तुम्हारा लक्ष्य ध्यान करना है तो 30 मिनट बैठने की जगह सिर्फ 2 मिनट बैठने का नियम बनाओ। शुरुआत छोटी होगी तो दिमाग उसे आसानी से स्वीकार कर लेगा। यही कारण है कि छोटी शुरुआत अक्सर बड़े बदलाव की पहली सीढ़ी बनती है। जब कोई काम आसान लगता है तो उसे शुरू करना भी आसान हो जाता है, और एक बार शुरुआत हो जाए तो उसे जारी रखना पहले से कहीं आसान होता है। यही वजह है कि सफल लोग अपने अनुशासन पर घमंड नहीं करते। वे अपने सिस्टम को इतना आसान बना देते हैं कि सही काम अपने आप होने लगता है। अगर तुम्हें रोज पानी पीने की आदत बनानी है तो पानी की बोतल हमेशा अपने पास रखो। अगर तुम्हें गिटार सीखना है तो गिटार को अलमारी में बंद मत रखो। उसे ऐसी जगह रखो जहां वह हर दिन दिखाई दे। अगर तुम्हें लिखने की आदत बनानी है तो कॉपी और पेन पहले से मेज पर रख दो। छोटी तैयारी बड़े बदलाव का रास्ता खोलती है। बहुत बार लोग सोचते हैं कि बड़ी सफलता के लिए बड़ी शुरुआत करनी पड़ती है, लेकिन सच इसके बिल्कुल उल्टा है।
बड़ी सफलता लगभग हमेशा छोटी शुरुआत से पैदा होती है। एक ईंट से दीवार बनती है, एक कदम से यात्रा शुरू होती है, एक पन्ने से किताब पूरी होती है। एक दिन की मेहनत से आदत नहीं बनती, लेकिन हर दिन की छोटी मेहनत मिलकर मजबूत आदत बना देती है। इसलिए आज से अपने आप पर बड़ा दबाव मत डालो। सिर्फ इतना तय करो कि शुरुआत कभी नहीं छोड़ोगे, क्योंकि जो इंसान शुरुआत करने की आदत बना लेता है वह धीरे धीरे मंजिल तक भी पहुंच जाता है। अब तक हमने समझ लिया कि आदत को आसान कैसे बनाया जाता है, लेकिन अभी आदत का आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बाकी है। आखिर कोई आदत लंबे समय तक टिकती क्यों है? ऐसा क्या होता है कि कुछ आदतें सालों तक हमारे साथ रहती हैं, जबकि कुछ कुछ दिनों में खत्म हो जाती हैं? इसका जवाब इनाम में छिपा है, और अगले भाग में हम जानेंगे कि हमारा दिमाग किन आदतों को हमेशा के लिए याद रखता है और किन्हें हमेशा के लिए छोड़ देता है। पिछले भाग में हमने समझा कि किसी भी आदत को लंबे समय तक निभाने का सबसे आसान तरीका उसे आसान बनाना है। लेकिन अब एक और सवाल सामने आता है। अगर अच्छी आदतों को आसान बनाना इतना जरूरी है, तो फिर बुरी आदतें छोड़ना इतना मुश्किल क्यों लगता है? आखिर ऐसा क्या है कि हम जानते हुए भी वही गलतियां बार बार दोहराते रहते हैं? इसका जवाब हमारे वातावरण में छिपा है। ज्यादातर लोग अपनी इच्छा शक्ति को दोष देते हैं। उन्हें लगता है कि उनके अंदर अनुशासन की कमी है। लेकिन जेम्स क्लियर कहते हैं कि समस्या इंसान में नहीं होती, समस्या अक्सर उसके आसपास के माहौल में होती है। सोचो, अगर तुम्हारे सामने पूरे दिन जंक फूड रखा हो तो उसे खाने का मन बार बार करेगा। अगर मोबाइल हर समय तुम्हारे हाथ के पास रखा हो तो उसे उठाने का मन भी बार बार करेगा। लेकिन अगर वही चीजें तुम्हारी नजरों से दूर हों तो उन्हें इस्तेमाल करने की संभावना भी अपने आप कम हो जाती है। यही कारण है कि हमारा वातावरण हमारी आदतों को हमारी सोच से कहीं ज्यादा प्रभावित करता है। हमारा दिमाग हमेशा वही चीज सबसे पहले नोटिस करता है जो सामने दिखाई देती है। इसलिए जो चीज बार बार दिखाई देती है वही धीरे धीरे आदत बन जाती है। अगर तुम्हारी स्टडी टेबल पर किताब की जगह मोबाइल रखा है तो पढ़ाई शुरू करने से पहले ही तुम्हारा ध्यान मोबाइल पर चला जाएगा। लेकिन अगर उसी जगह किताब खुली हुई रखी हो तो उसे उठाने की संभावना बढ़ जाएगी। यह सुनने में बहुत छोटी बात लग सकती है, लेकिन यही छोटे बदलाव भविष्य बदल देते हैं। सफल लोग सिर्फ अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं करते, वे अपने वातावरण को इस तरह डिजाइन करते हैं कि सही काम करना आसान और गलत काम करना कठिन हो जाए। मान लो तुम रोज सुबह पानी पीने की आदत बनाना चाहते हो। अगर रात को सोने से पहले पानी की बोतल अपने बिस्तर के पास रख दो तो सुबह उठते ही सबसे पहले वही दिखाई देगी। बिना ज्यादा सोचे तुम पानी पी लोगे। लेकिन अगर हर बार तुम्हें रसोई तक जाना पड़े तो संभावना कम हो जाएगी। इसी तरह अगर तुम्हें रोज पढ़ना है तो किताब को अलमारी में बंद मत रखो, उसे मेज पर खुला हुआ रखो। हर बार उसे देखकर तुम्हारे दिमाग को पढ़ने का संकेत मिलेगा। यही वातावरण की ताकत है। अब इसका उल्टा भी समझो। अगर तुम मोबाइल कम चलाना चाहते हो तो सिर्फ यह मत सोचो कि आज से कम इस्तेमाल करूंगा। मोबाइल को दूसरे कमरे में रख दो, गैर जरूरी नोटिफिकेशन बंद कर दो, सोशल मीडिया के ऐप्स को होम स्क्रीन से हटा दो। अचानक तुम देखोगे कि बिना किसी बड़ी लड़ाई के मोबाइल का इस्तेमाल कम होने लगा है, क्योंकि अब बुरी आदत तक पहुंचने में थोड़ा अतिरिक्त प्रयास करना पड़ रहा है। हमारा दिमाग हमेशा आसान रास्ता चुनता है, इसलिए अगर गलत आदत कठिन हो जाएगी तो उसे दोहराने की संभावना भी कम हो जाएगी। यही कारण है कि वातावरण बदलना इच्छा शक्ति बढ़ाने से कहीं ज्यादा प्रभावी होता है। एक और उदाहरण सोचो। अगर किसी कमरे में मिठाई सामने रखी हो और फल फ्रिज के अंदर छिपे हों तो ज्यादातर लोग बिना सोचे मिठाई उठा लेंगे। लेकिन अगर फल सामने रखे हों और मिठाई दिखाई ही न दे तो फैसला बदल सकता है। इंसान हमेशा तर्क से नहीं बल्कि संकेतों से भी प्रभावित होता है। इसीलिए अपने आसपास की हर छोटी चीज को ध्यान से देखो। क्या वह तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य के करीब ले जा रही है या दूर? जेम्स क्लियर कहते हैं कि हर वातावरण कुछ आदतों को जन्म देता है
और कुछ आदतों को खत्म कर देता है। इसलिए अगर तुम्हें अपनी जिंदगी बदलनी है तो सिर्फ खुद को बदलने की कोशिश मत करो, अपने आसपास की दुनिया को भी बदलो। अब एक और महत्वपूर्ण बात समझते हैं। कई लोग सोचते हैं कि वे किसी भी माहौल में खुद को नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि सबसे अनुशासित लोग भी अपने वातावरण का प्रभाव महसूस करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वे पहले से ही अपने वातावरण को अपने पक्ष में तैयार कर लेते हैं। वे गलत चीजों को अपनी पहुंच से दूर रखते हैं और सही चीजों को अपने सामने रखते हैं। यही छोटी तैयारी उन्हें हर दिन सही फैसले लेने में मदद करती है। इसलिए अगर आज तुम्हें लगता है कि तुम्हारी इच्छा शक्ति कमजोर है तो खुद को दोष मत दो। पहले अपने कमरे को देखो, अपनी स्टडी टेबल को देखो, अपने मोबाइल को देखो, अपने दोस्तों को देखो, अपने रोज के माहौल को देखो, क्योंकि कई बार समस्या तुम्हारे अंदर नहीं बल्कि तुम्हारे आसपास होती है। और जैसे ही तुम अपने वातावरण को बदलना शुरू करोगे वैसे ही तुम्हारी आदतें भी बदलने लगेंगी। लेकिन अभी एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल बाकी है। अगर वातावरण इतना असर डालता है तो क्या हम अपनी बुरी आदतों को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं? क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे हमारा दिमाग खुद ही गलत आदतों में रुचि लेना बंद कर दे? अगले भाग में हम इसी रहस्य को समझेंगे और जानेंगे कि बुरी आदतों को सिर्फ रोकना नहीं बल्कि उन्हें आकर्षणहीन बनाना क्यों जरूरी है। पिछले भाग में हमने समझा कि हमारा वातावरण हमारी आदतों को हमारी सोच से भी ज्यादा प्रभावित करता है। अगर सही चीजें हमारे सामने हों तो अच्छी आदतें अपनाना आसान हो जाता है, और अगर गलत चीजें हर समय हमारी पहुंच में हों तो बुरी आदतों से बचना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर कोई बुरी आदत पहले से ही हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी हो तो उससे हमेशा के लिए छुटकारा कैसे पाया जाए? क्या सिर्फ खुद से यह कह देना काफी है कि आज के बाद मैं यह आदत नहीं दोहराऊंगा? जेम्स क्लियर कहते हैं कि नहीं, क्योंकि इच्छा शक्ति हमेशा भरोसेमंद नहीं होती। कुछ दिनों तक वह तुम्हारा साथ दे सकती है लेकिन हमेशा नहीं। इसलिए अगर तुम्हें बुरी आदत को खत्म करना है तो सबसे पहले उसे आकर्षणहीन बनाना होगा। जब तक तुम्हारा दिमाग किसी आदत को फायदेमंद मानता रहेगा तब तक वह बार बार उसी तरफ खींचता रहेगा। लेकिन जिस दिन दिमाग को यह समझ आ गया कि यह आदत मुझे फायदा नहीं बल्कि नुकसान दे रही है, उसी दिन से उसे छोड़ना आसान होने लगेगा। सोचो, एक व्यक्ति हर दिन देर रात तक मोबाइल चलाता है। उसे लगता है कि इससे उसे आराम मिलता है, लेकिन अगर वह ईमानदारी से यह देखना शुरू करे कि उसी आदत की वजह से उसकी नींद खराब हो रही है, सुबह देर से उठ रहा है, पढ़ाई पर असर पड़ रहा है, काम में मन नहीं लग रहा, आंखों में दर्द हो रहा है और पूरा दिन थकान महसूस होती है, तो धीरे धीरे उसका दिमाग उस आदत को खुशी नहीं बल्कि नुकसान से जोड़ने लगेगा। यही बदलाव सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आदत पहले दिमाग में टूटती है फिर व्यवहार में। अब एक और उदाहरण समझो। मान लो किसी व्यक्ति को रोज जंक फूड खाने की आदत है। अगर वह सिर्फ खुद को रोकने की कोशिश करेगा तो शायद कुछ दिन बाद फिर वही करेगा। लेकिन अगर वह हर बार खाने से पहले यह सोचना शुरू कर दे कि यह खाना उसके शरीर को कमजोर बना रहा है, उसकी ऊर्जा कम कर रहा है, उसकी फिटनेस को खराब कर रहा है, तो धीरे धीरे वही चीज जो पहले स्वादिष्ट लगती थी अब नुकसान की याद दिलाने लगेगी। यही मानसिक बदलाव बुरी आदत को कमजोर करता है। जेम्स क्लियर कहते हैं कि इंसान किसी चीज को इसलिए नहीं छोड़ता क्योंकि वह गलत है, वह उसे तब छोड़ता है जब उसका दिमाग उसे कम आकर्षक मानने लगता है। इसलिए अपने आप से झूठ मत बोलो। हर बुरी आदत की असली कीमत को देखना शुरू करो। कुछ मिनट की खुशी कई बार कई घंटों की परेशानी बन जाती है। कुछ सेकंड का आलस कई महीनों की मेहनत खराब कर देता है। कुछ देर का मनोरंजन कई बड़े अवसर छीन लेता है। जब तुम यह संबंध साफ देख लोगे तब तुम्हारा दिमाग खुद ही नए फैसले लेने लगेगा। लेकिन सिर्फ बुरी आदत को कमजोर करना ही काफी नहीं है, उसकी जगह किसी अच्छी आदत को भी लाना पड़ता है, क्योंकि हमारा दिमाग खाली जगह पसंद नहीं करता। अगर तुम सिर्फ सोशल मीडिया हटाओगे लेकिन उसकी जगह कुछ नया नहीं लाओगे तो कुछ समय बाद
फिर उसी आदत में लौट जाओगे। लेकिन अगर सोशल मीडिया की जगह किताब पढ़ना, वॉक करना, कोई नई स्किल सीखना या परिवार के साथ समय बिताना शुरू कर दोगे तो धीरे धीरे दिमाग नए इनाम को स्वीकार कर लेगा। यही कारण है कि सफल लोग सिर्फ बुरी आदतें नहीं छोड़ते, वे उनकी जगह बेहतर आदतें बना लेते हैं। अब अपने बारे में सोचो, ऐसी कौन सी आदत है जिसे तुम छोड़ना चाहते हो? अब उसके नुकसान की एक लंबी सूची अपने दिमाग में बनाओ, फिर उसके सामने उस अच्छी आदत के फायदे रखो जिसे तुम अपनाना चाहते हो। कुछ दिनों तक यह अभ्यास करो, तुम देखोगे कि तुम्हारा दिमाग धीरे धीरे अपना चुनाव बदलने लगा है, क्योंकि हमारा व्यवहार हमेशा उसी दिशा में जाता है जहां हमें ज्यादा लाभ दिखाई देता है। लेकिन अभी आदत का आखिरी चरण बाकी है। अगर कोई आदत शुरू भी हो जाए और आकर्षक भी लगे तो वह लंबे समय तक टिके कैसे? इसका जवाब इनाम में छिपा है। अगले भाग में हम जानेंगे कि हमारा दिमाग किन आदतों को हमेशा याद रखता है और किन्हें कुछ ही दिनों में भूल जाता है। और यही सिद्धांत किसी भी आदत को जीवन भर का हिस्सा बनाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। अब तक हमने आदत के 3 महत्वपूर्ण चरणों को समझ लिया है: संकेत, चाहत और प्रतिक्रिया। लेकिन अब हम उस आखिरी चरण पर पहुंच चुके हैं जो तय करता है कि कोई आदत कुछ दिनों तक चलेगी या पूरी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगी। यह चरण है इनाम। जेम्स क्लियर कहते हैं कि हमारा दिमाग हर उस व्यवहार को दोहराना चाहता है जिसके बाद उसे तुरंत कोई सकारात्मक अनुभव मिलता है। अगर किसी काम के बाद अच्छा महसूस होता है तो दिमाग उसे याद रखता है। अगर किसी काम के बाद कोई संतुष्टि नहीं मिलती तो वह धीरे धीरे उस आदत को छोड़ देता है। यही कारण है कि बुरी आदतें इतनी जल्दी बन जाती हैं और अच्छी आदतें बनने में समय लेती हैं। सोचो, जब तुम सोशल मीडिया खोलते हो तो कुछ ही सेकंड में तुम्हें नई वीडियो, नया मैसेज, नया मनोरंजन मिल जाता है, यानी इनाम तुरंत मिल जाता है। लेकिन अगर तुम किताब पढ़ते हो तो पहले दिन कोई बड़ा बदलाव महसूस नहीं होता। अगर तुम जिम जाते हो तो पहले हफ्ते शरीर में कोई चमत्कार नहीं दिखाई देता। अगर तुम बचत करना शुरू करते हो तो अगले दिन अमीर नहीं बन जाते। यानी अच्छी आदतों का इनाम देर से मिलता है, जबकि बुरी आदतों का इनाम तुरंत मिल जाता है। यही वजह है कि हमारा दिमाग अक्सर गलत चुनाव कर बैठता है। वह वर्तमान की छोटी खुशी को भविष्य के बड़े लाभ से ज्यादा महत्व देता है। लेकिन सफल लोग इस जाल को समझते हैं। वे जानते हैं कि अगर अच्छी आदत को टिकाना है तो शुरुआत में ही उसे किसी छोटे इनाम से जोड़ना होगा। मान लो तुमने आज अपना पढ़ाई का लक्ष्य पूरा कर लिया। अब खुद को 5 मिनट आराम करने दो। अपनी पसंदीदा चाय पी लो, थोड़ा संगीत सुन लो। यह छोटा सा इनाम तुम्हारे दिमाग को संकेत देगा कि मेहनत करना फायदेमंद है। धीरे धीरे मेहनत खुद ही इनाम जैसी महसूस होने लगेगी। यही कारण है कि छोटी छोटी जीत का जश्न मनाना जरूरी होता है। इसका मतलब यह नहीं कि हर काम के बाद बड़ी पार्टी करनी है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अपने दिमाग को यह महसूस कराना है कि तुम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो। जेम्स क्लियर एक और शानदार तरीका बताते हैं, उसे हैबिट ट्रैकर कहते हैं। इसका मतलब है कि हर दिन जब तुम अपनी अच्छी आदत पूरी करो तो उसका एक छोटा सा निशान लगा दो। कैलेंडर पर एक टिक, डायरी में एक निशान या किसी ऐप में एक रिकॉर्ड। यह छोटा सा काम बहुत साधारण लगता है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है, क्योंकि हर नया निशान तुम्हें यह याद दिलाता है कि तुम लगातार आगे बढ़ रहे हो। कुछ दिनों बाद तुम्हारा लक्ष्य सिर्फ आदत करना नहीं रहेगा, तुम्हारा लक्ष्य उस श्रृंखला को टूटने से बचाना बन जाएगा। यही लगातार बने रहने की ताकत है। लेकिन यहां एक बात और समझना बहुत जरूरी है। कोई भी इंसान पूरी तरह परफेक्ट नहीं होता। कभी ना कभी कोई दिन ऐसा आएगा जब तुम अपनी आदत पूरी नहीं कर पाओगे। शायद तबीयत खराब होगी, शायद काम ज्यादा होगा, शायद सफर में होगे। ऐसे समय में ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अब तो सिलसिला टूट गया, अब फिर कभी शुरू करेंगे। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती होती है। जेम्स क्लियर कहते हैं कि एक दिन छूट जाना समस्या नहीं है, लगातार 2 दिन छोड़ देना समस्या है। अगर आज आदत नहीं हो पाई तो कल हर हाल में वापस शुरू करो।
क्योंकि आदतें एक गलती से नहीं टूटती, वे बार बार दोहराई गई गलतियों से टूटती हैं। इसलिए खुद को कभी एक खराब दिन के आधार पर मत आंको, हमेशा अगले सही फैसले पर ध्यान दो। यही सोच लंबे समय तक सफलता दिलाती है। अब जरा पीछे मुड़कर देखो, इस सफर में हमने क्या क्या सीखा। हमने समझा कि छोटी आदतें बड़े परिणाम बनाती हैं। हमने जाना कि पहचान बदलना लक्ष्य बदलने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमने देखा कि सही सिस्टम सफलता की असली नींव है। हमने आदत के 4 चरणों को समझा। हमने वातावरण की ताकत जानी। हमने सीखा कि अच्छी आदतों को आकर्षक और आसान कैसे बनाया जाता है। और अब हमने समझ लिया कि छोटी जीत और सही इनाम किसी भी आदत को लंबे समय तक बनाए रखने की कुंजी है। लेकिन किताब अभी खत्म नहीं हुई है। अब तक हमने आदत बनाने की नींव तैयार की है। आगे के भागों में जेम्स क्लियर हमें और गहराई से बताएंगे कि आदतों को जीवन भर कैसे बनाए रखा जाए। जब प्रगति रुक जाए तब क्या करना चाहिए, जब मोटिवेशन खत्म हो जाए तब आगे कैसे बढ़ना चाहिए, और कैसे लगातार बेहतर बनते हुए अपनी क्षमता की ऊंचाइयों तक पहुंचा जा सकता है। असली बदलाव की यात्रा अब और भी रोचक होने वाली है। अब तक हमने यह समझ लिया है कि अच्छी आदत कैसे बनाई जाती है और बुरी आदत को कैसे कमजोर किया जा सकता है। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है। अगर कोई इंसान कई महीनों तक लगातार मेहनत कर रहा हो और फिर अचानक उसकी प्रगति रुक जाए तो उसे क्या करना चाहिए? यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। शुरुआत में सब कुछ आसान लगता है। नई आदत बनाना रोमांचक होता है। हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता है। लेकिन कुछ समय बाद ऐसा लगता है जैसे कुछ बदल ही नहीं रहा। शरीर पहले जैसा ही दिखाई देता है। पढ़ाई में कोई खास फर्क महसूस नहीं होता। बिजनेस आगे बढ़ता नहीं दिखता। और यहीं से दिमाग कहता है कि शायद यह तरीका काम नहीं कर रहा। लेकिन जेम्स क्लियर कहते हैं कि यही वह पल होता है जहां साधारण और असाधारण लोगों के रास्ते अलग हो जाते हैं। क्योंकि ज्यादातर लोग उस समय रुक जाते हैं जब सफलता बस कुछ कदम दूर होती है। इसे समझने के लिए एक पत्थर तोड़ने वाले मजदूर की कल्पना करो। वह एक बड़े पत्थर पर हथौड़ा मारता है। 1 बार, 2 बार, 10 बार, 50 बार, 100 बार, लेकिन पत्थर नहीं टूटता। फिर वह एक और चोट करता है और अचानक पत्थर 2 हिस्सों में बंट जाता है। अब सवाल यह है कि क्या पत्थर सिर्फ आखिरी चोट से टूटा? बिल्कुल नहीं। उससे पहले की गई हर चोट ने उसे धीरे धीरे कमजोर किया था। आखिरी चोट सिर्फ वह पल थी जब परिणाम दिखाई दिया। हमारी आदतें भी बिल्कुल ऐसी ही होती हैं। लंबे समय तक मेहनत का असर दिखाई नहीं देता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मेहनत बेकार जा रही है। हर दिन का छोटा प्रयास तुम्हारे भविष्य की नींव मजबूत कर रहा होता है। समस्या सिर्फ इतनी है कि हम उस प्रक्रिया को देख नहीं पाते। जेम्स क्लियर इसे वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट कहते हैं। यानी वह समय जब इंसान मेहनत तो कर रहा होता है, लेकिन परिणाम उसकी उम्मीद से बहुत कम दिखाई देते हैं। यही वह जगह है जहां सबसे ज्यादा लोग अपनी नई आदत छोड़ देते हैं। उन्हें लगता है कि कुछ बदल नहीं रहा, जबकि सच यह होता है कि बदलाव अंदर ही अंदर हो रहा होता है। सोचो, अगर तुम हर दिन अंग्रेजी सीख रहे हो, पहले हफ्ते में शायद तुम सिर्फ कुछ नए शब्द सीखोगे। पहले महीने में भी धारा प्रवाह नहीं बोल पाओगे, लेकिन 6 महीने बाद अचानक तुम्हें महसूस होगा कि अब तुम पहले से कहीं बेहतर समझने और बोलने लगे हो। लोगों को लगेगा कि यह बदलाव अचानक आया है, लेकिन तुम जानते होगे कि यह हर दिन की छोटी मेहनत का परिणाम है। यही कारण है कि धैर्य किसी भी अच्छी आदत का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर तुम सिर्फ परिणाम देखकर काम करोगे तो बहुत जल्दी हार मान लोगे, लेकिन अगर तुम प्रक्रिया से प्यार करना सीख जाओगे तो सफलता सिर्फ समय की बात रह जाएगी। सफल लोग हर दिन इसलिए अभ्यास नहीं करते क्योंकि उन्हें हर दिन परिणाम दिखाई देते हैं। वे इसलिए अभ्यास करते हैं क्योंकि अभ्यास उनकी पहचान बन चुका होता है। उन्हें पता होता है कि हर सही कदम उन्हें मंजिल के थोड़ा और करीब ले जा रहा है। अब अपने जीवन के बारे में सोचो। क्या ऐसी कोई आदत है जिसे तुमने सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि कुछ हफ्तों तक उसका परिणाम दिखाई नहीं दिया? शायद जिम, शायद पढ़ाई, शायद कोई नई स्किल। अगर हां तो याद रखो,
हो सकता है कि तुम उसी समय रुक गए जब सफलता तुम्हारे बहुत करीब थी। इसलिए आज के बाद कभी भी सिर्फ इसलिए मत रुकना क्योंकि परिणाम देर से आ रहे हैं। हर दिन खुद से सिर्फ इतना पूछो कि क्या मैंने आज अपना सिस्टम फॉलो किया। अगर जवाब हाँ है तो समझो कि तुम जीत रहे हो, क्योंकि लंबे समय में जीत उसी की होती है जो लगातार चलता रहता है। लेकिन अब एक और महत्वपूर्ण सवाल सामने आता है। जब आदत हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाती है, तब भी क्या हमें उसी तरह अभ्यास करते रहना चाहिए, या फिर एक समय के बाद हमें अपनी आदतों को और बेहतर बनाने के लिए कुछ अलग करना पड़ता है। यही वह रहस्य है जिसे हम अगले भाग में समझेंगे, और वहीं से हम जानेंगे कि दुनिया के सर्वश्रेष्ठ लोग सिर्फ लगातार अभ्यास नहीं करते, बल्कि लगातार बेहतर अभ्यास कैसे करते हैं। पिछले भाग में हमने समझा कि सफलता हमेशा तुरंत दिखाई नहीं देती। लंबे समय तक की गई मेहनत पहले अदृश्य रूप से जमा होती है और फिर एक दिन अचानक परिणाम बनकर सामने आती है। लेकिन अब एक नया सवाल सामने आता है। अगर कोई आदत हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है, तो क्या सिर्फ उसे दोहराते रहना ही काफी है? क्या रोज वही काम करते रहने से हम हमेशा बेहतर होते रहेंगे? जेम्स क्लियर कहते हैं कि नहीं। यही वह जगह है जहां बहुत से लोग रुक जाते हैं। शुरुआत में वे तेजी से सीखते हैं, उनका प्रदर्शन लगातार बेहतर होता है, लेकिन कुछ समय बाद वे एक ऐसे स्तर पर पहुंच जाते हैं जहां उन्हें लगता है कि अब कोई खास प्रगति नहीं हो रही। इसे ही प्लेटो कहा जाता है। यह वह दौर है जहां मेहनत जारी रहती है, लेकिन सुधार बहुत धीमा महसूस होता है। यही वह समय होता है जब ज्यादातर लोग या तो अपनी आदत छोड़ देते हैं या फिर सिर्फ औपचारिकता निभाने लगते हैं। लेकिन जो लोग वास्तव में असाधारण बनते हैं, वे इसी दौर में सबसे ज्यादा सीखते हैं। सोचो, एक व्यक्ति रोज पियानो बजाता है। पहले महीने में उसकी प्रगति बहुत तेज होती है, हर दिन कुछ नया सीखता है। लेकिन एक साल बाद उसकी गति धीमी हो जाती है। अगर वह सिर्फ वही धुन बार बार बजाता रहेगा तो उसका स्तर वहीं रुक जाएगा। लेकिन अगर वह अपनी गलतियों को ध्यान से देखे, नई तकनीक सीखे, कठिन अभ्यास करे और खुद को नई चुनौतियां दे, तो उसकी प्रगति फिर से शुरू हो जाएगी। यही फर्क साधारण अभ्यास और सोच समझकर किए गए अभ्यास में होता है। जेम्स क्लियर कहते हैं कि आदतें तुम्हें एक स्तर तक पहुंचा सकती हैं, लेकिन उस स्तर से आगे बढ़ने के लिए तुम्हें लगातार सुधार करना होगा। इसका मतलब यह नहीं कि हर दिन सब कुछ बदल दो। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि समय समय पर अपने सिस्टम की समीक्षा करो। खुद से पूछो कि क्या मैं अभी भी वही गलतियां दोहरा रहा हूं? क्या मेरा तरीका पहले से बेहतर हुआ है? क्या मैं सिर्फ व्यस्त हूं या वास्तव में प्रगति भी कर रहा हूं? यही सवाल तुम्हें आगे बढ़ाते हैं। अब एक खिलाड़ी का उदाहरण सोचो। अगर वह हर दिन सिर्फ वही अभ्यास करेगा जिसमें वह पहले से अच्छा है, तो शायद उसे आत्मविश्वास मिलेगा, लेकिन वह महान खिलाड़ी नहीं बन पाएगा। महान खिलाड़ी अपनी कमजोरियों पर काम करते हैं। वे उन चीजों का अभ्यास करते हैं जिनमें उन्हें सबसे ज्यादा कठिनाई होती है, क्योंकि असली विकास आराम की सीमा के बाहर होता है। यही बात पढ़ाई पर भी लागू होती है। अगर कोई छात्र सिर्फ वही विषय पढ़ता रहे जो उसे आसान लगता है, तो परीक्षा में उसका प्रदर्शन सीमित रहेगा। लेकिन जो छात्र कठिन अध्यायों का सामना करता है, वही सबसे तेजी से आगे बढ़ता है। इसलिए कभी भी सिर्फ आसान रास्ता मत चुनो। धीरे धीरे अपने लिए नई चुनौतियां तैयार करो, लेकिन ध्यान रहे कि चुनौती इतनी कठिन भी ना हो जाए कि तुम हार मान लो। आदतों का सबसे अच्छा स्तर वही होता है जहां काम थोड़ा कठिन लगे, लेकिन असंभव न लगे। इसी जगह सबसे ज्यादा सीखने का मौका मिलता है। जेम्स क्लियर इसे लगातार सुधार की मानसिकता कहते हैं, यानी हर दिन बस इतना बेहतर बनना कि कल वाला तुम आज वाले तुम पर गर्व कर सके। अब एक और गलती समझते हैं जो बहुत से लोग करते हैं। जैसे ही उन्हें थोड़ा परिणाम मिलने लगता है, वे लापरवाह हो जाते हैं। जिम जाना कम कर देते हैं, पढ़ाई में ढील दे देते हैं, समय की कीमत भूल जाते हैं और धीरे धीरे वही आदतें टूटने लगती हैं जिन्होंने उन्हें सफलता दिलाई थी। इसलिए याद रखो, सफलता हासिल करना जितना मुश्किल है,
उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है उसे बनाए रखना। और उसे बनाए रखने का सिर्फ एक तरीका है। कभी यह मत मानो कि अब सीखना खत्म हो गया। हर दिन अपने आप को एक नया विद्यार्थी समझो। यही सोच तुम्हें लगातार आगे ले जाएगी। अब तक इस किताब ने हमें सिखाया है कि छोटी आदतें बड़े परिणाम बनाती हैं। पहचान बदलो, सिस्टम बनाओ, वातावरण को अपने पक्ष में करो, अच्छी आदतों को आसान और आकर्षक बनाओ, छोटी जीत का सम्मान करो, धैर्य रखो, और जब प्रगति रुकती हुई महसूस हो तब हार मत मानो, बल्कि अपने तरीके को और बेहतर बनाओ। यही वह सोच है जो साधारण लोगों को भी असाधारण बना सकती है। लेकिन अभी एक बहुत महत्वपूर्ण रहस्य बाकी है। क्या हर आदत हर इंसान के लिए सही होती है? क्या जो तरीका एक व्यक्ति के लिए काम करता है वही दूसरे के लिए भी करेगा? या फिर हमें अपनी ताकत और अपनी प्रकृति के अनुसार आदतें चुननी चाहिए? अगले भाग में हम इसी सवाल का जवाब खोजेंगे और समझेंगे कि अपनी असली क्षमता को पहचानना किसी भी आदत से भी ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है। अब तक के इस सफर में हमने सीखा कि छोटी आदतें कैसे बड़ी सफलता की नींव रखती हैं। हमने यह भी समझा कि सही पहचान, सही सिस्टम और सही वातावरण किसी भी इंसान की दिशा बदल सकते हैं। अगर अब तक आपको इस ऑडियो बुक से कुछ नया सीखने को मिल रहा है और आपको लग रहा है कि यह सफर आपकी जिंदगी में सचमुच बदलाव ला सकता है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ज्ञान से भरपूर ऑडियो बुक्स आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि किताब का सबसे दिलचस्प हिस्सा अभी बाकी है। अब तक हम आदतों को बनाने और बनाए रखने की प्रक्रिया को समझ रहे थे, लेकिन अब जेम्स क्लियर हमें एक ऐसे सिद्धांत के बारे में बताते हैं जिसे समझे बिना कोई भी इंसान अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच सकता। अक्सर लोग दूसरों को देखकर अपनी आदतें बनाते हैं। कोई किसी सफल बिजनेसमैन की दिनचर्या कॉपी करता है, कोई किसी खिलाड़ी की रूटीन अपनाता है, कोई किसी टॉपर की पढ़ाई का तरीका। लेकिन कुछ दिनों बाद वह निराश हो जाता है, क्योंकि वही तरीका उसके लिए काम नहीं करता। तब उसे लगता है कि शायद उसमें ही कोई कमी है, लेकिन सच्चाई कुछ और होती है। हर इंसान अलग होता है, हर व्यक्ति की ताकत अलग होती है, हर व्यक्ति का स्वभाव अलग होता है। इसलिए हर आदत हर इंसान के लिए एक जैसी प्रभावी नहीं हो सकती। जेम्स क्लियर कहते हैं कि सबसे अच्छी आदत वही होती है जो तुम्हारे स्वभाव के अनुसार हो। सोचो, अगर किसी इंसान को सुबह जल्दी उठना बिल्कुल स्वाभाविक लगता है तो उसके लिए सुबह पढ़ाई करना आसान होगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति रात में ज्यादा सक्रिय रहता है तो वही काम उसके लिए रात में बेहतर हो सकता है। इसका मतलब यह नहीं कि कोई सही है और कोई गलत। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि दोनों का स्वभाव अलग है। सफलता का रास्ता दूसरों की नकल करने में नहीं, बल्कि अपनी प्रकृति को समझने में है। अब एक खिलाड़ी का उदाहरण लेते हैं। अगर किसी की लंबाई बहुत अच्छी है तो वह शायद बास्केटबॉल में शानदार प्रदर्शन करे, लेकिन अगर वही व्यक्ति तैराकी में विश्व चैंपियन बनने की कोशिश करे तो शायद उसे जरूरत से ज्यादा संघर्ष करना पड़े। इसी तरह अगर किसी बच्चे को बचपन से चित्र बनाना पसंद है तो हो सकता है वह डिजाइन या आर्ट में कमाल करे, लेकिन अगर उसे जबरदस्ती किसी ऐसे क्षेत्र में धकेल दिया जाए जिसमें उसका मन ही नहीं लगता तो उसकी मेहनत भी उतने अच्छे परिणाम नहीं देगी। इसीलिए सबसे पहले अपनी ताकत पहचानो, क्योंकि आदतें तभी सबसे ज्यादा असर करती हैं जब वे तुम्हारी प्राकृतिक क्षमता के साथ मिलकर काम करती हैं। इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें कठिन चीजों से भागना है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अपनी सबसे बड़ी ताकत को पहचान कर उसी दिशा में लगातार सुधार करना है। जब कोई काम तुम्हारे स्वभाव के अनुसार होता है तो उसे लंबे समय तक करना आसान हो जाता है, और जब कोई आदत लंबे समय तक चलती है तभी वह असाधारण परिणाम देती है। अब एक और महत्वपूर्ण बात समझो। बहुत से लोग अपनी तुलना दूसरों से करते रहते हैं। कोई अपने दोस्त की सफलता देखकर दुखी हो जाता है, कोई सोशल मीडिया पर दूसरों की उपलब्धियां देखकर खुद को कमजोर समझने लगता है। लेकिन तुलना हमेशा गलत तस्वीर दिखाती है।
क्योंकि तुम किसी की पूरी यात्रा नहीं देखते, तुम सिर्फ उसका परिणाम देखते हो। तुम्हें उसके संघर्ष दिखाई नहीं देते। इसलिए अपनी तुलना सिर्फ कल वाले खुद से करो। अगर आज तुम कल से थोड़ा बेहतर हो तो समझो तुम सही दिशा में बढ़ रहे हो। यही लगातार सुधार की असली पहचान है। जेम्स क्लियर कहते हैं कि जीत हमेशा सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति की नहीं होती। जीत अक्सर उस व्यक्ति की होती है जो अपनी क्षमता के अनुसार सही आदतों को सबसे लंबे समय तक निभा पाता है। इसीलिए आज से दूसरों जैसा बनने की कोशिश मत करो, अपने सबसे बेहतर रूप तक पहुंचने की कोशिश करो। यही सोच तुम्हें भीड़ से अलग बनाएगी। लेकिन अभी इस किताब का सबसे प्रेरणादायक हिस्सा बाकी है। अगले भाग में हम जानेंगे कि आखिर आदतों का असली उद्देश्य क्या है। क्या सिर्फ सफल बनना ही काफी है, या फिर आदतों का अंतिम लक्ष्य हमें एक बेहतर इंसान बनाना भी है? वहीं इस पूरी किताब का सबसे गहरा संदेश हमारा इंतजार कर रहा है। अब तक हमने इस पूरी यात्रा में आदतों के पीछे छिपे विज्ञान को समझा। हमने जाना कि छोटी शुरुआत कैसे बड़े परिणामों में बदलती है। हमने यह भी सीखा कि सही पहचान, सही सिस्टम, सही वातावरण और लगातार सुधार किसी भी इंसान की जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपको यह ऑडियो बुक सच में पसंद आ रही है और आपको लग रहा है कि इससे आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा एक छोटा सा लक्ष्य है इस चैनल पर सबसे पहले 10 सब्सक्राइबर्स पूरे करने का। आपका सिर्फ एक सब्सक्राइब इस सफर की बहुत बड़ी शुरुआत बन सकता है। हो सकता है आप सोच रहे हो कि सिर्फ एक सब्सक्राइब से क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन याद रखिए, यही तो इस पूरी किताब की सबसे बड़ी सीख है। छोटे छोटे कदम ही मिलकर बड़े बदलाव लाते हैं। इसलिए अगर आपको यह प्रयास अच्छा लग रहा है तो हमारे 10 सब्सक्राइबर्स पूरे कराने में अपना छोटा सा योगदान जरूर दीजिए। अब चलिए वापस अपनी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। अब तक हम आदतों को बनाने और उन्हें लंबे समय तक निभाने की तकनीकों को समझ रहे थे, लेकिन अब जेम्स क्लियर हमें एक ऐसी बात बताते हैं जो इस पूरी किताब का सबसे गहरा संदेश मानी जा सकती है। वे कहते हैं कि आदतों का उद्देश्य सिर्फ तुम्हें सफल बनाना नहीं है। आदतों का असली उद्देश्य तुम्हें उस इंसान में बदलना है जो सफलता को लंबे समय तक संभाल सके। बहुत से लोग सिर्फ परिणाम चाहते हैं। उन्हें अच्छी नौकरी चाहिए, अच्छा शरीर चाहिए, अच्छे नंबर चाहिए, पैसा चाहिए, सम्मान चाहिए, लेकिन वे उस इंसान में बदलना नहीं चाहते जो इन सब चीजों के योग्य बनता है। यही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि परिणाम हमेशा अस्थायी होते हैं, लेकिन चरित्र स्थायी होता है। अगर किसी व्यक्ति को अचानक बहुत पैसा मिल जाए लेकिन उसके अंदर अनुशासन न हो तो वह धीरे धीरे सब कुछ खो देगा। अगर किसी खिलाड़ी को सफलता मिल जाए लेकिन वह अभ्यास छोड़ दे तो उसका प्रदर्शन गिर जाएगा। अगर कोई छात्र एक बार अच्छे नंबर ले आए लेकिन सीखना बंद कर दे तो वह आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए सफलता को पकड़कर रखने की ताकत सिर्फ आदतों के पास होती है। सोचो, एक विशाल पेड़ को देखकर लोग उसकी ऊंचाई की तारीफ करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग उसकी जड़ों के बारे में सोचते हैं। पेड़ जितना ऊंचा होता है उसकी जड़ें उतनी ही गहरी होती हैं। अगर जड़ें मजबूत नहीं होंगी तो पहली तेज आंधी उसे गिरा देगी। हमारी आदतें भी हमारी जड़ों की तरह होती हैं। लोग तुम्हारी सफलता देखेंगे, तुम्हारे परिणाम देखेंगे, तुम्हारी उपलब्धियां देखेंगे, लेकिन कोई उन छोटी छोटी आदतों को नहीं देखेगा जिन्होंने यह सब संभव बनाया। इसलिए कभी भी सिर्फ फल पर ध्यान मत दो, अपनी जड़ों को मजबूत बनाओ, फल अपने आप आने लगेंगे। एक और बात हमेशा याद रखना, कई बार तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी मेहनत कोई नहीं देख रहा, तुम्हारे छोटे प्रयास किसी को दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन सच यह है कि सबसे महत्वपूर्ण दर्शक तुम खुद हो। हर बार जब तुम अपने वादे पर टिके रहते हो तो तुम्हारा आत्मविश्वास थोड़ा और मजबूत होता है। हर बार जब तुम कठिन होने के बावजूद सही काम चुनते हो तो तुम्हारा चरित्र थोड़ा और मजबूत होता है। और यही छोटी छोटी जीतें
एक दिन तुम्हें ऐसा इंसान बना देती है जिसे परिस्थितियां नहीं बल्कि उसके सिद्धांत चलाते हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं कि अंत में तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी आदतों का ही प्रतिबिंब बन जाती है। अगर तुम्हारी आदतें मजबूत हैं तो मुश्किल समय भी तुम्हें ज्यादा देर तक रोक नहीं पाएगा, लेकिन अगर आदतें कमजोर हैं तो आसान अवसर भी हाथ से निकल सकते हैं। इसीलिए कभी यह मत सोचो कि आज का छोटा फैसला कोई मायने नहीं रखता। हर छोटा फैसला तुम्हारे भविष्य का एक नया अध्याय लिख रहा होता है। हर दिन तुम्हें 2 रास्तों में से एक चुनना होता है। पहला रास्ता थोड़ी देर की सुविधा देता है, दूसरा रास्ता थोड़ा संघर्ष देता है, लेकिन वही तुम्हें उस इंसान के करीब ले जाता है जो तुम बनना चाहते हो। अब इस ऑडियो बुक का अंत धीरे धीरे करीब आ रहा है, लेकिन सबसे प्रेरणादायक सीख अभी बाकी है। अगले और अंतिम भाग में हम पूरी किताब का सार समझेंगे। हम जानेंगे कि अगर आज से तुम सिर्फ कुछ छोटी आदतों पर लगातार काम करना शुरू कर दो तो आने वाले वर्षों में तुम्हारी जिंदगी किस तरह बदल सकती है। और यही वह संदेश होगा जिसे सुनने के बाद शायद तुम आज ही अपनी पहली नई आदत शुरू करना चाहोगे। अब तक हमने इस पूरी यात्रा में आदतों के लगभग हर महत्वपूर्ण सिद्धांत को समझ लिया है। हमने जाना कि छोटी शुरुआत बड़े परिणामों में बदलती है। हमने पहचान की ताकत को समझा, सही सिस्टम बनाना सीखा, वातावरण को अपने पक्ष में इस्तेमाल करना सीखा, आदतों के 4 चरणों को जाना, यह भी समझा कि लगातार सुधार ही असली सफलता का रास्ता है। लेकिन अब एक आखिरी महत्वपूर्ण सवाल बचता है। जब हमें सब कुछ पता है तब भी बहुत से लोग अपनी जिंदगी क्यों नहीं बदल पाते? आखिर ज्ञान होने के बाद भी बदलाव क्यों नहीं आता? जेम्स क्लियर कहते हैं कि इसका कारण जानकारी की कमी नहीं बल्कि अमल की कमी है। दुनिया में ऐसे लाखों लोग हैं जो जानते हैं कि उन्हें रोज व्यायाम करना चाहिए, समय पर सोना चाहिए, अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए, पैसे बचाने चाहिए, लेकिन जानना और करना दो बिल्कुल अलग बातें हैं। ज्ञान सिर्फ संभावना देता है, बदलाव केवल कार्य करता है। सोचो, अगर किसी इंसान के पास दुनिया का सबसे अच्छा नक्शा हो लेकिन वह एक कदम भी आगे ना बढ़े तो क्या वह अपनी मंजिल तक पहुंच पाएगा? बिल्कुल नहीं। दूसरी तरफ अगर किसी व्यक्ति के पास साधारण नक्शा हो लेकिन वह हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता रहे तो एक दिन वह अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा। यही अंतर है जानकारी और कार्रवाई में। इस किताब का उद्देश्य तुम्हें सिर्फ प्रेरित करना नहीं है, इसका उद्देश्य तुम्हें चलाना है, क्योंकि प्रेरणा कुछ समय के लिए आती है लेकिन कार्रवाई भविष्य बदल देती है। अब अपने जीवन के बारे में सोचो। अगर आज तुम्हें सिर्फ एक आदत चुननी हो जो अगले 1 साल तक बिना रुके निभानी है तो वह कौन सी होगी? हो सकता है वह रोज 30 मिनट पढ़ना हो सकता है सुबह जल्दी उठना हो सकता है हर दिन थोड़ी एक्सरसाइज करना हो, या फिर रोज अपने लक्ष्य पर सिर्फ 20 मिनट काम करना हो। आदत कोई भी हो सकती है, लेकिन शर्त सिर्फ एक है, उसे इतना छोटा रखो कि तुम उसे किसी भी परिस्थिति में निभा सको, क्योंकि निरंतरता हमेशा परफेक्शन से ज्यादा शक्तिशाली होती है। एक और बात जो अक्सर लोग भूल जाते हैं वह यह है कि आदतें सिर्फ अच्छे दिनों के लिए नहीं होती। असली परीक्षा उन दिनों में होती है जब मन बिल्कुल नहीं करता, जब थकान होती है, जब तनाव होता है, जब कोई परिणाम दिखाई नहीं देता, जब लगता है कि आज छोड़ देने से क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन याद रखना, तुम्हारा चरित्र उन्हीं दिनों में बनता है। आसान दिन किसी को महान नहीं बनाते, कठिन दिन बनाते हैं। जिस दिन तुम्हारा मन न करे और फिर भी तुम अपना छोटा सा वादा निभा लो, उसी दिन तुम अपने भविष्य को मजबूत बना रहे होते हो। जेम्स क्लियर कहते हैं कि हर फैसला एक वोट की तरह होता है। तुम जिस तरह का इंसान बनना चाहते हो, हर सही आदत उसके पक्ष में एक नया वोट डालती है। अगर कभी कोई दिन खराब चला जाए तो घबराओ मत। एक गलती तुम्हारी पहचान तय नहीं करती, लेकिन अगर तुम हर बार वापस लौट आते हो तो धीरे धीरे तुम्हारी नई पहचान मजबूत होती जाती है। इसीलिए कभी यह मत सोचो कि सब खत्म हो गया। जब तक तुम वापस शुरुआत कर सकते हो तब तक कुछ भी खत्म नहीं हुआ। अब एक छोटी सी कल्पना करो। आज से 5 साल बाद का अपना रूप अपने सामने देखो। 2 अलग तस्वीरें हैं।
पहली तस्वीर में तुमने आज की तरह ही हर काम टालना जारी रखा। छोटी छोटी बुरी आदतों को कभी नहीं बदला। हर दिन कहा कि कल से शुरू करूंगा। 5 साल बाद तुम्हारी जिंदगी लगभग वहीं खड़ी है जहां आज है। दूसरी तस्वीर में तुमने सिर्फ एक छोटा फैसला लिया, हर दिन थोड़ा बेहतर बनने का। शायद सिर्फ 20 मिनट पढ़ने का, शायद रोज थोड़ा चलने का, शायद हर दिन एक नया कौशल सीखने का। शुरुआत में बदलाव बहुत छोटा था, लेकिन 5 साल बाद वही छोटी आदत तुम्हारी पहचान बन चुकी है। लोग तुम्हारी सफलता देखकर कहेंगे कि तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, लेकिन सिर्फ तुम जानते होगे कि यह किस्मत नहीं थी। यह उन हजारों छोटे फैसलों का परिणाम था जो किसी ने नहीं देखे। यही इस पूरी किताब का सबसे बड़ा संदेश है। तुम्हें अपनी जिंदगी बदलने के लिए किसी बड़े मौके का इंतजार नहीं करना है। तुम्हें सिर्फ आज का एक छोटा सही फैसला लेना है, क्योंकि भविष्य किसी एक बड़े बदलाव से नहीं, बल्कि आज की छोटी आदतों से बनता है। अगले और अंतिम 2 भागों में हम इस पूरी यात्रा का सबसे भावनात्मक और सबसे प्रेरणादायक निष्कर्ष समझेंगे। वहीं इस किताब का असली जादू पूरी तरह सामने आएगा। अब हम इस ऑडियो बुक के अंतिम पड़ाव के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। अगर तुमने शुरुआत से लेकर यहां तक पूरा सफर ध्यान से सुना है, तो शायद अब तुम्हें एहसास हो चुका होगा कि यह किताब सिर्फ आदतों के बारे में नहीं थी। यह किताब उस इंसान के बारे में थी जो तुम बन सकते हो। शुरुआत में शायद तुम्हें लगा होगा कि यह किताब सिर्फ सुबह जल्दी उठने या रोज एक्सरसाइज करने की बात करेगी, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़े, हमें समझ आया कि असली बदलाव किसी एक काम को बदलने से नहीं आता। असली बदलाव तब आता है जब इंसान अपने बारे में सोचने का तरीका बदल देता है। यही इस पूरी किताब की सबसे बड़ी ताकत है। दुनिया में हर दिन करोड़ों लोग अपने जीवन को बदलने का फैसला लेते हैं। कोई सोमवार का इंतजार करता है, कोई नए महीने का, कोई नए साल का, लेकिन कुछ दिनों बाद सब पहले जैसा हो जाता है। वजह यह नहीं कि उनमें क्षमता नहीं थी, वजह सिर्फ इतनी थी कि उन्होंने परिणाम बदलने की कोशिश की, लेकिन प्रक्रिया नहीं बदली। उन्होंने मंजिल को देखा, लेकिन रास्ता नहीं बनाया, और बिना रास्ते के कोई भी मंजिल सिर्फ एक सपना बनकर रह जाती है। याद करो, जब हमने शुरुआत में एक डिग्री वाले हवाई जहाज का उदाहरण समझा था, उस समय शायद वह सिर्फ एक कहानी लग रही थी, लेकिन अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि पूरी जिंदगी भी उसी सिद्धांत पर चलती है। हर दिन लिया गया एक छोटा फैसला धीरे धीरे तुम्हारी दिशा बदल देता है। आज का आलस सिर्फ आज का नुकसान नहीं करता, वह आने वाले कई वर्षों की दिशा बदल देता है। उसी तरह आज की छोटी मेहनत सिर्फ आज का फायदा नहीं देती, वह तुम्हारे भविष्य की नींव मजबूत करती है। इसलिए कभी भी अपने छोटे प्रयासों को कम मत समझना, क्योंकि बड़ी सफलताएं हमेशा छोटी शुरुआत से पैदा होती हैं। अब एक पल के लिए अपने पुराने जीवन के बारे में सोचो। कितनी बार ऐसा हुआ होगा जब तुमने खुद से वादा किया होगा कि अब सब बदल दूंगा, लेकिन कुछ दिनों बाद वही पुरानी आदतें वापस आ गईं। अगर ऐसा हुआ है तो खुद को दोष मत देना, क्योंकि अब तुम जानते हो कि गलती तुम्हारी नहीं थी, गलती तरीके में थी। तुमने अपनी इच्छा शक्ति पर भरोसा किया, लेकिन सिस्टम नहीं बनाया। तुमने लक्ष्य तय किया, लेकिन पहचान नहीं बदली। तुमने बड़े बदलाव की कोशिश की, लेकिन छोटी आदतों की ताकत को समझा ही नहीं। और अब जब तुम यह सब समझ चुके हो, तो तुम्हारे पास फिर से शुरुआत करने का एक नया मौका है। लेकिन इस बार फर्क सिर्फ इतना होगा कि तुम जल्दबाजी नहीं करोगे, तुम एक एक कदम आगे बढ़ोगे, क्योंकि अब तुम्हें पता है कि धीरे चलना भी ठीक है, रुकना ठीक नहीं है। इस किताब का सबसे सुंदर संदेश यही है कि कोई भी इंसान एक दिन में महान नहीं बनता। महानता किसी एक बड़े अवसर का परिणाम नहीं होती। महानता उन छोटे फैसलों का परिणाम होती है जिन्हें एक इंसान हर दिन दोहराता है। यही कारण है कि दुनिया के सबसे सफल लोग भी अपनी सुबह उसी तरह शुरू करते हैं जैसे कोई साधारण इंसान। फर्क सिर्फ इतना है कि वे अपने छोटे वादों को गंभीरता से लेते हैं। वे जानते हैं कि हर दिन की छोटी जीत भविष्य की बड़ी सफलता बनती है। अब यह कहानी तुम्हारी है, यह फैसला भी तुम्हारा है। तुम चाहो
तो इस ऑडियो बुक को सुनकर आगे बढ़ सकते हो और कुछ दिनों बाद इसे भूल सकते हो, या फिर आज से सिर्फ एक छोटी आदत चुन सकते हो और उसे अपनी नई पहचान का हिस्सा बना सकते हो सकता है शुरुआत बहुत छोटी हो, लेकिन याद रखना, हर विशाल पेड़ कभी एक छोटा सा बीज था। हर महान खिलाड़ी कभी शुरुआती खिलाड़ी था। हर सफल इंसान कभी संघर्ष कर रहा एक साधारण व्यक्ति था। इसलिए अपनी शुरुआत को छोटा होने की वजह से कभी मत रोकना, क्योंकि शुरुआत का छोटा होना कमजोरी नहीं होता। शुरुआत न करना सबसे बड़ी कमजोरी होती है। अब इस सफर का सिर्फ एक अंतिम भाग बाकी है, और उस अंतिम भाग में हम पूरी किताब का सबसे भावनात्मक निष्कर्ष समझेंगे। हम उस अंतिम संदेश तक पहुंचेंगे जो शायद तुम्हें इस ऑडियो बुक के खत्म होने के बाद भी लंबे समय तक याद रहेगा, और शायद वही संदेश तुम्हारी जिंदगी का अगला अध्याय भी लिखेगा। अगर तुम इस पल तक हमारे साथ जुड़े रहे हो तो शायद तुम्हें इसका एहसास भी नहीं होगा कि तुमने अभी क्या हासिल किया है। तुमने सिर्फ एक ऑडियो बुक पूरी नहीं की, तुमने अपने अंदर झांकने की हिम्मत दिखाई है। आज की दुनिया में जहां हर पल हमारा ध्यान किसी न किसी चीज की तरफ खींचा जाता है, वहां बैठकर अपनी जिंदगी के बारे में सोचना भी एक आदत है, और शायद यही वह पहली आदत है जिसने तुम्हें इस सफर के अंत तक पहुंचाया है। अब मैं चाहता हूं कि कुछ सेकंड के लिए तुम किसी किताब के बारे में मत सोचो, किसी लेखक के बारे में मत सोचो, किसी नियम या किसी सिद्धांत के बारे में भी मत सोचो। सिर्फ अपने बारे में सोचो, उस इंसान के बारे में जो कुछ साल पहले था, उस इंसान के बारे में जो आज है, और उस इंसान के बारे में जो आने वाले कुछ वर्षों बाद बन सकता है। इन तीनों के बीच का फर्क किसी चमत्कार ने नहीं बनाया होगा, उसे बनाएंगे तुम्हारे रोज के छोटे फैसले। जिंदगी बहुत अजीब होती है। जब हम छोटे होते हैं तो हमें लगता है कि एक दिन ऐसा आएगा जब सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। एक दिन हम सफल हो जाएंगे, एक दिन हम खुश हो जाएंगे, एक दिन हमारे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। लेकिन धीरे धीरे हमें समझ आता है कि ऐसा कोई जादुई दिन कभी नहीं आता। जो आता है वह सिर्फ एक और सुबह होती है, एक और फैसला होता है, और एक और मौका होता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग उस मौके को पहचान लेते हैं और कुछ लोग उसे कल पर टाल देते हैं। शायद तुम्हारी जिंदगी में भी ऐसे पल आए होंगे जब तुमने खुद से कहा होगा कि अब मैं बदलूंगा, अब मैं मेहनत करूंगा, अब मैं अपने सपनों के लिए जीना शुरू करूंगा। लेकिन कुछ दिनों बाद वही पुरानी आदतें वापस आ गईं। अगर ऐसा हुआ है तो खुद को माफ कर देना, क्योंकि इंसान होना ही यही है। गिरना कमजोरी नहीं है, गिरकर वहीं पड़े रहना कमजोरी है। और मुझे लगता है कि अगर तुम यहां तक पहुंच चुके हो तो तुम उन लोगों में से नहीं हो जो हार मानकर बैठ जाते हैं। तुम शायद थक सकते हो, रुक सकते हो, लेकिन फिर उठ भी सकते हो। और कई बार जिंदगी में बस यही सबसे जरूरी होता है। लोग अक्सर सफलता को बहुत बड़े मंच से जोड़ते हैं। उन्हें लगता है कि सफलता का मतलब तालियां है, पैसा है, नाम है। लेकिन सच ये है कि सफलता की शुरुआत वहां होती है जहां कोई तुम्हें देख भी नहीं रहा होता। जब सुबह अलार्म बजता है और तुम उठने का फैसला करते हो, जब मोबाइल तुम्हारे सामने होता है लेकिन तुम किताब खोलते हो, जब बहाना बनाना आसान होता है लेकिन तुम काम पूरा करते हो। उन पलों में कोई ताली नहीं बजाता, कोई तुम्हारी तारीफ नहीं करता, लेकिन वहीं तुम्हारा भविष्य लिखा जा रहा होता है। याद रखना, दुनिया हमेशा परिणाम देखती है, लेकिन परिणामों को बनाने वाली आदतों को सिर्फ तुम जानते हो। इसीलिए कभी भी यह मत सोचना कि तुम्हारी छोटी मेहनत बेकार जा रही है। बीज जब मिट्टी के नीचे होता है तब भी वह बढ़ रहा होता है, बस दिखाई नहीं देता। और एक दिन वही बीज पेड़ बनकर सबको दिखाई देता है। तुम्हारी मेहनत भी ऐसी ही है। अगर आज परिणाम नहीं दिख रहे तो इसका मतलब यह नहीं कि कुछ हो नहीं रहा। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि जड़ें अभी मजबूत हो रही हैं। इसलिए धैर्य रखना, अपने ऊपर भरोसा रखना, और हर दिन बस एक कदम आगे बढ़ते रहना। हो सकता है आज तुम्हारे पास सबसे अच्छे साधन न हो सकता है परिस्थितियां तुम्हारे पक्ष में न हो सकता है लोग तुम्हारी बात पर विश्वास न करते हो। लेकिन अगर तुम खुद पर विश्वास करना नहीं छोड़ते
तो धीरे धीरे पूरी दुनिया का नजरिया बदल सकता है। इतिहास में हर बड़ी कहानी की शुरुआत एक ऐसे इंसान से हुई थी जिस पर शुरुआत में किसी ने भरोसा नहीं किया। फर्क सिर्फ इतना था कि उसने खुद पर भरोसा करना नहीं छोड़ा। अब मैं चाहता हूं कि जब यह ऑडियो बुक खत्म हो तब तुम तुरंत अगली वीडियो मत चलाना। कुछ मिनट चुप बैठना, अपने मन से एक सवाल पूछना, मैं कौन बनना चाहता हूं? और फिर उस सवाल का जवाब किसी बड़े सपने से मत देना, उसका जवाब एक छोटी आदत से देना। अगर तुम बेहतर इंसान बनना चाहते हो तो कल सुबह ऐसा कौन सा छोटा काम करोगे जो तुम्हें उस दिशा में ले जाएगा? बस वही तुम्हारा पहला कदम होगा, वही तुम्हारी नई कहानी की शुरुआत होगी। याद रखना, जिंदगी कभी एक दिन में नहीं बदलती, लेकिन एक दिन लिया गया सही फैसला पूरी जिंदगी बदल सकता है। शायद आज वही दिन हो, शायद यही वह पल हो जिसका तुम्हें इतने समय से इंतजार था। इसलिए इंतजार खत्म करो, शुरुआत करो। छोटी शुरुआत, शांत शुरुआत, बिना शोर की शुरुआत, क्योंकि सबसे मजबूत इमारतें भी पहली ईंट से ही बनती हैं और सबसे बड़ी यात्राएं भी पहले कदम से ही शुरू होती हैं। मुझे नहीं पता कि आज तुम यह ऑडियो बुक कहां सुन रहे हो, शायद अपने कमरे में, शायद सफर करते हुए, शायद रात के सन्नाटे में, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि अगर इस सफर ने तुम्हारे अंदर एक भी सही विचार जगाया है तो यह सफर सफल हो गया। क्योंकि एक सही विचार कभी कभी पूरी जिंदगी की दिशा बदल देता है। आने वाले दिनों में जब भी तुम्हारा मन हार मानने का करे तो खुद से सिर्फ इतना कहना, मैं आज सिर्फ एक छोटा कदम उठाऊंगा, बस एक। क्योंकि छोटे कदम कभी छोटे नहीं होते, वही मिलकर एक असाधारण जीवन बनाते हैं। अगर यह ऑडियो बुक तुम्हें पसंद आई हो और तुम्हें लगा हो कि इसने तुम्हारी सोच में एक छोटा सा सकारात्मक बदलाव किया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। और अगर तुम ऐसी ही और भी गहरी और प्रेरणादायक हिंदी ऑडियो बुक्स सुनना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तुम्हारा एक छोटा सा सहयोग हमें और भी बेहतरीन किताबों को आसान भाषा में तुम तक पहुंचाने की प्रेरणा देता है। अपना ख्याल रखना, अपने सपनों का ख्याल रखना और सबसे ज्यादा अपनी छोटी आदतों का ख्याल रखना, क्योंकि अंत में इंसान अपनी किस्मत से नहीं बल्कि अपनी आदतों से पहचाना जाता है। धन्यवाद।